कई दिनों बाद मेघपुर नगर में अमरधुंध समुदाय से एक संस्कारी गौरव और अग्रवाल परिवार के एक बुजुर्ग अग्रवाल मयंक ने जया और अन्य लोगों के छिपे हुए स्थान का पता लगाने के प्रयास में उनके निशान की हर जगह तलाशी लेने वाले गश्ती प्रहरियों के एक समूह का नेतृत्व किया। अपने शरण को खोजने के लिए वे गहन कालीन शैली खोज आयोजित करते हुए व्यवहारिक रूप से दरवाजे तक गए। फिर भी चाहे उन्होंने कितनी भी ईमानदारी से खोज की, वे जया और उसके साथियों का जरा सा भी निशान नहीं पा सके। यहाँ तक कि जो व्यक्ति उन्हें जानते थे वे भी दुर्लभ थे। आखिरकार जया और अन्य लोग आमतौर पर घर पर रहते थे। यहाँ तक कि जब वे अन्य संस्कारी से मिलते थे तो उनकी बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा सती होती थी, एक कभी कभी सिर हिलाने वाला परिचित। वे ठीक से नहीं कह सकते थे कि वे करीबी थे, भले ही वे परिचितों का उपयोग करके उन्हें धमकी देना चाहते थे, ऐसे परिचित कहीं भी नहीं पाए गए थे। इसने उन्हें एक शुरुआती बिंदु के बिना छोड़ दिया। लानत है, ये महिला संस्कारी कहाँ छिपी हो सकती हैं? क्या उन्होंने हवा में गायब होने की शक्ति प्राप्त कर ली है? इसके अलावा वे इतने लंबे समय से मेघपुर नगर में रह रहे हैं और उनका एक भी दोस्त नहीं है। वे पृथ्वी पर कैसे गुजारा करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे जन्मजात अमीर हैं? गौरव पूरी तरह से निराश था और दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसने पहले आत्मविश्वास से जोर दिया था कि जया और उसके साथी अंततः पकड़े जाएंगे और वे मेघपुर नगर में उड़ान भरने में असमर्थ होंगे, लेकिन अब वह उनके ठिकाने का एक निशान भी नहीं पा सका, जैसे कि वे मेघपुर नगर में हवा में गायब हो गए थे। अगर वह इससे पहले जया और अन्य लोगों के बारे में नहीं जानता होता तो उसने सोचा होता कि वे महिला संस्कारी अचानक कहीं से बाहर निकल आई थीं। दोस्त गौरव, हम इस तरह खोज जारी नहीं रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि भूत राक्षस समुदाय अपना हमला तेज कर रहा है। हमें शहर की दीवारों की रक्षा करने और राक्षसी संस्कारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वापस लौटना होगा, अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग अग्रवाल मयंक ने चेतावनी दी। ये हर किसी को एक खोज के लिए लामबंद करने का समय नहीं था, खासकर जब भूत राक्षस समुदाय से संस्कारी शहर के बाहर इंतजार कर रहे थे। एक बार जब 7वें आदेश गठन टूट गया तो वे बर्बाद हो गए। उन कुछ महिला संस्कारी के लिए वे सिर्फ एक मामूली परेशानी थीं। वे निश्चित रूप से इस सब ध्यान के लायक नहीं थे। ठीक है, अगर ये कीट इतनी अच्छी तरह से छिप सकते हैं तो चलो उन्हें अस्थायी रूप से रहने दो, गौरव ने अनिच्छा से झुका। भले ही उन्होंने खोज जारी रखी, लेकिन कोई भी परिणाम प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी। इसके विपरीत उसका मूर्खतापूर्ण व्यवहार मेघपुर नगर के पतन का कारण बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह अमरधुंध समुदाय में अपराधी होगा। इन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी भव्य खोज के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिसमें कोई फल नहीं मिला। पूरा मेघपुर नगर धीरे धीरे अपनी पूर्व शांत स्थिति में लौट आया। सभी घुमंतु संस्कारी जो बच नहीं सकते थे उन्हें गश्ती टीम में शामिल किया गया था। जहां तक वे भविष्य में रहते थे या मर गए थे, ये सब किस्मत पर निर्भर था। इस समय एक भूमिगत शरण में एक शांत कमरे में पूरे भूमिगत शरण को अनगिनत कमरों में विभाजित किया गया था। कुछ रसायन कमरे थे, कुछ रून ड्राइंग कमरे थे, कुछ गठन व्यवस्था कमरे थे और इसी तरह हर संस्कारी का अपना विशेष कमरा था। निश्चित रूप से एक संस्कारी के रूप में उन्हें दूसरों को परेशान न करने के लिए साधना का अभ्यास करने के लिए एक शांत जगह की आवश्यकता थी। ये शांत कमरा स्वाभाविक रूप से वह जगह थी जहां राघव साधना के लिए खुद को एकांत में चला गया था। धूम। इस क्षण में राघव ने कई दिनों तक अपने मन और आत्मा को शांत करने के बाद उसकी ताकत अपने चरम पर थी। उसने तब एक आध्यात्मिक शराब का एक जार पिया। तुरंत विशाल आध्यात्मिक शराब शुद्ध ऊर्जा की एक धारा में परिवर्तित हो गई और एक पल में यह उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसने तुरंत कीट देवता सूत्र को सक्रिय किया, इस ऊर्जा की अचानक वृद्धि को नियंत्रित किया। आधार निर्माण दिव्य चेतना ने इस ऊर्जा को उसके शरीर के मेरिडियन में प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया, एक के बाद एक पूर्ण चक्र में जा रहा था। उसके सच्चे सार की शक्ति भी एक दृश्य गति से बढ़ने लगी। उसके शरीर के केंद्र के रूप में विशाल प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र हो गई और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भंवर बन गया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा उसके आध्यात्मिक जड़ में प्रवेश कर गई, शरीर के मेरिडियन में गहराई से घुसपैठ कर गई और एक सही चक्र बनाया। एक ही सांस में एक अद्वितीय ताल उत्सर्जित हुआ। समय भी थोड़ा थोड़ा करके बीत गया। 6 घंटे बाद राघव के शरीर के भीतर ऊर्जा अचानक बढ़ गई, अपने चरम पर पहुंच गई। धूम। एक पल में आध्यात्मिक शराब द्वारा गठित ऊर्जा ने एक निश्चित अवरोध को तोड़ दिया, जैसे एक बाढ़ एक बांध के माध्यम से टूट रही है। अजेय, सभी बाधाओं को धूल में कम कर रही है। अजेय। शरीर के भीतर सच्चे सार एक ज्वार की तरह बढ़ गया, उसके मेरिडियन की गहराइयों में प्रसारित हो रहा था।
आप सच्चे सार के बढ़ने की आवाज़ भी सुन सकते थे, जैसे लहरें चट्टानों से टक्कर मार रही थीं, शक्तिशाली रूप से उग्र। साधना 8वां स्तर। इस क्षण में वह जानता था कि उसने अंततः अवरोध को तोड़ दिया था और साधना के 8वें स्तर के क्षेत्र में उन्नत हो गया था। पहले की तुलना में उसके शरीर में सच्चे सार की शक्ति कम से कम 1/3 से बढ़ गई थी। उसके शरीर पर आभा भी और बढ़ गई। शरीर में मेरिडियन को एक बार फिर से सच्चे सार के बल से तोड़ा गया। हा महान, मैं अंततः साधना के 8वें स्तर तक उन्नत हो गया हूँ। राघव ने दिल से हंसा, बेहद प्रसन्न महसूस कर रहा था। लगभग 2 साल की कठिन साधना के बाद, कई गोलियों और आध्यात्मिक शराब का उपयोग करके और अपने साथियों के साथ दिन रात दोहरा साधना, वह अंततः साधना के 7वें स्तर से 8वें स्तर तक उन्नत हो गया। ये कहा जाना था कि बाद के चरणों में साधना बेहद धीमी और मुश्किल थी। खासकर जब उसके पास केवल एक 7वें ग्रेड आध्यात्मिक जड़ था, तो उसकी साधना दक्षता भयानक रूप से सुस्त थी। आखिरकार उसने अनगिनत संसाधनों को खर्च किया था और साधना के 7वें से 8वें स्तर तक प्रगति करने के लिए 2 साल की आवश्यकता थी। अगर एक औसत साधना 7वें स्तर का संस्कारी तोड़ने की कामना करता था, तो उन्हें कम से कम 10 से 20 साल की आवश्यकता होगी। कोई आश्चर्य नहीं, उच्च स्तरीय घुमंतु संस्कारी इतने दुर्लभ थे। यहाँ तक कि अगर ऐसे संस्कारी थे, तो वे आमतौर पर अपने 70 या 80 के दशक में थे। लेकिन ये घुमंतु संस्कारी आमतौर पर 60 से अधिक थे। उनकी जीवन शक्ति कम हो गई थी और उनके पास आधार निर्माण चरण तक उन्नत होने की कोई उम्मीद नहीं थी। निस्संदेह, अगर उसके पास अभी भी उसकी पूर्व 9वें ग्रेड आध्यात्मिक जड़ योग्यता थी, तो उसे तोड़ने के लिए और भी अधिक समय की आवश्यकता होती। कोई आश्चर्य नहीं कि समुदाय कम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ के साथ संस्कारी को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं। कम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ संस्कारी के लिए आधार निर्माण चरण तक उन्नत होने की कामना करना, ये बस बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि 60 साल की उम्र में वे साधना के 8वें स्तर तक नहीं चढ़ सकते हैं, 9वें को तो छोड़ ही दें। हालांकि एक महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधन वास्तव में एक कम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ संस्कारी को जल्दी से देर से साधना चरण में बढ़ावा दे सकते हैं। मुद्दा यह है, एक कम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ संस्कारी की खेती में इतना निवेश क्यों करें जब आप इसके बजाय 2 या 3 मध्य ग्रेड आध्यात्मिक जड़ संस्कारी की खेती कर सकते हैं। निवेश और वापसी बस मेल नहीं खाते हैं। लेकिन सौभाग्य से, जुनून कीट की शक्ति के साथ मेरी आध्यात्मिक जड़ योग्यता में अभी भी सुधार किया जा सकता है। बहुत लंबे समय में नहीं, मुझे एक 6ठे चरण आध्यात्मिक जड़ योग्यता, एक मध्य ग्रेड आध्यात्मिक जड़ तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। राघव उन समुदायों के तरीके को समझना शुरू कर रहा था। अगर वह एक समुदाय मालिक होता, तो वह शायद कम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ के साथ संस्कारी को भी अस्वीकार कर देता। बेशक, राक्षसी समुदाय अलग थे। राक्षसी समुदाय अपने शिष्यों का पोषण बिल्कुल नहीं करेंगे, वे केवल उन्हें साधना तकनीकों के साथ प्रदान करते हैं। जहाँ तक संसाधनों की बात है, उन्हें उनके लिए खुद से लड़ना, लूटना और लूट करना पड़ता था। ये सिर्फ कीटों को उठाने जैसा था। जो भी अंत में जीतता है वह राक्षसी समुदाय का एक सच्चा शिष्य बन जाता है, जिसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए वे निश्चित रूप से अंधाधुंध सिखाते हैं और शिष्यों को बेहद भर्ती करते हैं। लेकिन धार्मिक समुदायों के लिए शिष्यों की साधना कहीं अधिक परिष्कृत है। आध्यात्मिक पत्थरों और गोलियों दोनों के साथ उपहार में प्रतिष्ठित शिक्षकों से मार्गदर्शन के साथ सावधानीपूर्वक साधना की गई। ऐसे व्यय के साथ स्वाभाविक रूप से वे बड़ी संख्या में शिष्यों की भर्ती करने का खर्च नहीं उठा सकते थे। आध्यात्मिक शराब निश्चित रूप से प्रभावी है। राघव साधना के 8वें स्तर तक तोड़ने की भावना का स्वाद ले रहा था। वह पहले साधना 7वें स्तर की सही स्थिति तक पहुंच गया था, और यह आध्यात्मिक शराब की शक्ति के साथ था कि वह अंतिम सफलता बनाने में कामयाब रहा। कोई कह सकता है कि आध्यात्मिक शराब अधिकांश गोलियों से भी अधिक उपयोगी है। आखिरकार, गोलियों से जहर का जोखिम हमेशा होता है। अगर कोई बहुत अधिक गोलियों का उपभोग करता है, तो शरीर जहर जमा करेगा, जिससे गोलियों के खिलाफ एक प्रतिरोध होगा। इसलिए कोई भी एक ही तरह की बहुत अधिक गोलियां नहीं ले सकता है, अन्यथा उनकी प्रभावशीलता अधिक से अधिक कम हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक शराब अलग है। आध्यात्मिक शराब का उपभोग करने के बाद शायद ही कोई दुष्प्रभाव होते हैं, और यह पूरी तरह से शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए ये कई संस्कारी के बीच एक लोकप्रिय सहायक भावना आइटम है। इसका महत्व आध्यात्मिक पत्थर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये सीधे आध्यात्मिक पत्थरों को भी बदल सकता है। हालांकि आध्यात्मिक शराब बनाने का एक आसान काम नहीं है, ये बेहद महंगा है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार पर आध्यात्मिक शराब की उपलब्ध मात्रा अपेक्षाकृत कम है, जिसमें केवल कुछ चुनिंदा संस्कारी इसका उपभोग करने में सक्षम हैं।
राघव के लिए शराब की जैसी कुछ प्राप्त करने के लिए एक स्वर्गीय सांसारिक अद्भुत की जो साधारण शराब को आध्यात्मिक शराब में परिवर्तित कर सकता है, ये वास्तव में एक क्षमता है जो प्रकृति के नियमों को धता बताता है और बिल्कुल अकल्पनीय है। यहाँ तक कि अब वह नहीं जानता कि शराब कीट इसे कैसे पूरा करता है। ये कुछ भी नहीं से कुछ बनाने जैसा है या पत्थर को सोने में बदलना, लेकिन वह इसे बहुत गहराई से समझने की कोशिश नहीं करता है। इस क्षमता को शराब कीट के प्राकृतिक उपहार के रूप में इलाज करता है। आखिरकार दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो बस अस्पष्ट हैं, और यह सूची में जोड़ने के लिए बस एक और है। अगर प्रथम ग्रेड आध्यात्मिक शराब पहले से ही इतनी शक्तिशाली है, तो क्या मैं द्वितीय ग्रेड आध्यात्मिक शराब बनाता हूं तो मैं उड़ान भर नहीं लूंगा। द्वितीय ग्रेड आध्यात्मिक शराब का मूल्य 10 गुना से अधिक बढ़ जाता है। राघव ने अपनी थोड़ी को रगड़ा। जैसे जैसे शराब कीट का स्तर बढ़ना जारी है, वह जो आध्यात्मिक शराब किण्वन कर सकता है उसका ग्रेड अब प्रथम ग्रेड श्रेष्ठ के स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन अगर वह द्वितीय ग्रेड आध्यात्मिक शराब बनाना चाहता है तो शराब कीट को दूसरे चरण तक उन्नत होने की आवश्यकता होगी। अभी के लिए शराब कीट उन्नत होने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति में प्रथम ग्रेड आध्यात्मिक शराब पर्याप्त से अधिक है। वाह! उस विचार के साथ साधना 8वें स्तर पर अपनी साधना को मजबूत करने के बाद राघव अपने ध्यान कक्ष से बाहर चला गया। इस क्षण में जया, श्वेता और मुदिता ने अभी अभी दोपहर का भोजन तैयार करना समाप्त कर दिया था। मेज सभी प्रकार के व्यंजनों, विभिन्न आध्यात्मिक शराबों और विभिन्न प्रकार के दुर्लभ स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। मेघपुर नगर की वर्तमान परिस्थितियों में इसे एक बेहद अत्यधिक भोजन माना जाएगा। सभी भोजन मेघपुर नगर में दुर्लभ था। कई संस्कारी इतने गरीब थे कि वे मांस और मछली पर दावत देने दें गंदगी खाने के करीब थे। मेरे प्रभु, क्या आप साधना के 8वें स्तर तक चढ़ गए हैं? इस क्षण में जया ने राघव की ऊर्जा को महसूस किया और तुरंत प्रसन्न हो गई। हाँ, सौभाग्य से मैं आसानी से टूट गया, अब मेरी साधना चरम पर पहुंच गई है। राघव ने नम्रता से उत्तर दिया। उसके पास नम्र होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बहुत सारी आध्यात्मिक शराब गोलियों का उपभोग किया था और उसके दाव साथियों द्वारा सहायता की गई थी, जिनमें से सभी ने बहुत सारे संसाधनों का उपभोग किया। अगर वह अभी भी टूट नहीं सका तो उसे टोफू के एक टुकड़े से खुद को मार लेना चाहिए। मेरे प्रभु, आप वास्तव में अद्भुत हैं। जब मैं पहली बार आपसे मिली तो आप केवल साधना के पहले स्तर पर थे। ये केवल कुछ साल हो गए हैं, लेकिन अब आप 8वें स्तर पर हैं। श्वेता भावना से भरी हुई थी। मुझे डर है कि आपकी साधना हमारी साधना को पार करने से पहले बहुत लंबा समय नहीं लगेगा और हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। उसकी भावना जटिल थी। हालांकि उसकी अपनी साधना मूल रूप से साधना के 9वें स्तर की सही स्थिति तक पहुंच गई थी। जब उसकी प्रगति की तुलना उसके प्रभु की प्रगति से की गई थी तो वह एक घोंघा की गति से प्रगति करती प्रतीत होती थी। अगर चीजें इस तरह जारी रहती हैं तो उसका प्रभु पहले ही आधार निर्माण तक पहुंच सकता है, जबकि वह अभी भी साधना के 9वें स्तर पर अटका रहेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मदद? हम इस पथ पर साथी हैं। जरूरत या नहीं की परवाह किए बिना तुम सब मेरी पत्नियां हो। क्या तुमने पहले मुझे कुछ बदले में उम्मीद करने में मदद की थी? पहले ये तुम थी जिसने मुझे मुश्किल रास्तों को पार करने में मदद की। अब से मैं वह होऊंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। अब से हम न केवल आधार निर्माण और कोर गठन की ओर काम करेंगे, हम भी एक साथ अमर बनने के लिए चिढ़ेंगे, एक दिव्य जोड़ी बनेंगे। राघव ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। उसने अपने 3 साथियों के लिए भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करने में संकोच नहीं किया। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी। मेरे पति। उसके शब्दों को सुनकर जया, मुदिता और श्वेता ने आंसू भरी आंखों से राघव को देखा। उनके दिलों के भीतर गहराई से एक गर्मी प्रज्वलित हुई, बहुत कुछ सूरज की रोशनी में स्नान करने जैसा। वास्तव में उनके पति न केवल कठिनाइयों को साझा करने में सक्षम थे बल्कि धन भी। अगर यह अन्य पुरुष होते तो वे शायद मुश्किल समय के दौरान अपनी पत्नियों को छोड़ देते, लेकिन अब उनके पति उन्हें एक अमर बनने के लिए अपनी यात्रा के साथ ले जाने के बारे में भी सोच रहे थे। उन्होंने राघव के लिए जो प्यार महसूस किया वह तेज हो रहा था और वे इसे मुश्किल से नियंत्रित कर सकते थे। क्या? इस क्षण में राघव ने तुरंत अपने ऊपर जुनून कीट को एक आरामदायक गूंज महसूस किया, क्योंकि एक रहस्यमय ऊर्जा उसके शरीर में बह गई। इसकी आभा एक तेज गति से दृश्यमान रूप से मजबूत हो गई। धूम! अचानक जुनून कीट की शक्ति पहले की तुलना में बहुत मजबूत हो गई, दूसरे चरण के निचले स्तर से दूसरे चरण के मध्य स्तर तक जा रही थी। क्या हो रहा है? राघव ने अपनी आंखें झपकाईं। उसने जुनून कीट से उसके शरीर में बहने वाली एक ताज़ा आभा की खोज की जो चारों ओर घूम रही थी।
उस क्षण में ऐसा लगा कि उसकी शारीरिक स्थिति और रूप और भी अधिक सही हो गए थे। अगर पहले वह औसत रूप का था तो भीड़ में आसानी से खो जाता था, लेकिन अब उसने एक सुंदर आदमी में विकसित होने के संकेत दिखाए। भले ही उसका रूप पहले से जबरदस्त रूप से नहीं बदला था, लेकिन सूक्ष्म बदलावों ने उसे और अधिक सुंदर बना दिया, उसका आकर्षण कई गुना बढ़ गया। तो ये बात है, क्या ये भी जुनून कीट से एक प्रकार की शक्ति है? राघव ने जुनून कीट से कुछ जानकारी महसूस की। ये भी इसकी क्षमताओं में से एक थी जो मेजबान के रूप में सुधार कर सकती थी और पुरुषोचित आकर्षण को बढ़ा सकती थी। अगर इस शक्ति को अधिकतम किया जा सकता था तो ये किसी भी महिला को उस पर सिर्फ एक नज़र डालकर मेजबान के साथ गहराई से प्यार में पड़ सकती थी। यह मेजबान को एक मजनू को प्रतिद्वंद्वी करने वाले आंकड़े में बदल सकता था। हर एक आंदोलन अंतहीन आकर्षण से भरा होगा, जिससे लोगों को उसके लिए एक शौक विकसित होगा। चाहे कोई इसे स्वीकार करता है या नहीं, एक आकर्षक व्यक्ति निश्चित रूप से समाज में आसानी से चल सकता है। भले ही वह पृथ्वी के किनारों तक चला गया, फिर भी उसे दूसरों से मदद मिलेगी। यह आकर्षण का महत्व है। अगर सिर्फ कुछ मीठे शब्द कहने से मेरे साथियों से प्यार उत्कृष्ट हो सकता है और जुनून कीट के विकास में मदद मिल सकती है, तो मुझे भविष्य में ऐसे और शब्द कहने की ज़रूरत है। राघव तुरंत समझ गया कि जुनून कीट अचानक दूसरे चरण के मध्य वर्ग में क्यों उन्नत हो गया था। ये श्वेता, जया और मुदिता से गहराई से जुड़ा होना चाहिए। राघव के लिए उनका प्यार गहरा हो गया था, जो अप्रत्यक्ष रूप से जुनून कीट की शक्ति और स्तर को बढ़ा रहा था। दोनों आपस में पूरक थे। आह मेरी प्रिय, तुम क्या हो? हमने अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया है। रात के खाने की किसे ज़रूरत है? मैं तुम्हें पहले खा जाना चाहता हूँ। तुम किसी भी भोजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट हो। तुम विकृत, बेशर्म। जल्द ही भूमिगत महल ने छेड़खानी भरे प्रेम निर्माण की आवाज़ों के साथ गूंज किया। पलक झपकते ही एक और महीना बीत गया। इस महीने के दौरान राघव, जया, मुदिता और श्वेता भूमिगत शरण में रहे। जीवन बेहद एकांत था। उन्होंने साधना की, दोहरा साधना का अभ्यास किया, साधना करते समय अभ्यास किया। यह एक एकांत चक्र था। सूर्य प्रकाश की कमी को छोड़कर उनका भूमिगत जीवन जमीन के ऊपर से अलग नहीं था। राघव और अन्य जैसे घरेलू लोग के लिए वे पहले से ही इसके काफ़ी आदी थे। इसके बजाय दूसरों से परेशानी के बिना उन्होंने वास्तव में अधिक आरामदायक महसूस किया और हमेशा के लिए वहां रहने की कामना की। प्रभु, मेघपुर नगर में वर्तमान स्थिति क्या है? जया ने जिज्ञासा से पूछा। वह हर थोड़ी देर में मेघपुर नगर की स्थिति के बारे में पूछताछ करती थी, क्योंकि राघव के पास मेघपुर नगर के चारों ओर 5 क्लोन तैयार थे जो वहां हर आंदोलन की निगरानी कर रहे थे। भले ही वे भूमिगत शरण में रह रहे थे, लेकिन वे शहर में होने वाली घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से सूचित थे। ये भयानक है, राघव ने सोचने के बाद जवाब दिया, क्लोन द्वारा वापस लाई गई जासूसी को याद करते हुए। भले ही अमरधुंध समुदाय और अग्रवाल परिवार ने घृणित रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जबरदस्ती सभी घुमंतु संस्कारी को सशस्त्र किया, उन्हें गश्ती टीम में शामिल होने के लिए मजबूर किया और यहाँ तक कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए जहर का भी इस्तेमाल किया, मेघपुर नगर में स्थिति मौलिक रूप से नहीं बदली है, क्योंकि भूत राक्षस समुदाय का हमला बढ़ रहा है। हर दिन 7वें आदेश गठन के संचालन को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर का उपभोग किया जाता है। एक बार जब शहर में सभी आध्यात्मिक पत्थर का उपभोग हो जाता है, तो जादुई गठन स्वाभाविक रूप से टूट जाएगा। तब तक अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय के लिए स्थिति को बचाने की कोशिश करना बेकार होगा। दूसरे चरण का गठन कितना भी दुर्जय क्यों न हो, इसे शक्ति देने के लिए आध्यात्मिक पत्थर के बिना ये काम नहीं कर सकता है। भले ही बैकअप ऊर्जा स्रोतों के रूप में भूमिगत आत्मा नसें हैं, आत्मा नसों में आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत नहीं है। जब उपभोग पुनःपूर्ति को पार कर जाता है तो ये गठन के टूटने का समय होगा। भूत राक्षस समुदाय भी इस बारे में अच्छी तरह से जागरूक है, इसलिए वे बिना किसी राहत के दिन रात अथक हमला करते हैं। शहर की गश्ती टीम अब मूल रूप से 3 शिफ्ट में काम कर रही है। कई संस्कारी गठन के नोट पर तैयार हैं, किसी भी दुर्घटना के डर से इसके संचालन को बनाए रखते हैं। अगर ऐसा है तो मेघपुर नगर निश्चित रूप से बर्बाद हो गया है। एक बार जब गठन टूट जाता है तो कोई बच नहीं पाएगा। मैंने सुना है कि अग्रवाल परिवार, एक परिवार जिसने 200 वर्षों से अपनी आधार निर्माण की स्थापना की है और मेघपुर नगर के नियंत्रण में है, बेहद धनी है। अगर मेघपुर नगर गिरता है तो हम अराजकता का लाभ उठाने और अग्रवाल परिवार के धन को जब्त करने में सक्षम हो सकते हैं। चालाकी की एक चमक श्वेता की आंखों में चमक गई। उसे अग्रवाल परिवार के दबदबा और क्रूरता बहुत अच्छी तरह से याद था। अगर वे तेजी से नहीं भागे होते और अग्रिम में भूमिगत शरण का निर्माण नहीं किया होता, तो उनकी जान शायद अग्रवाल परिवार और अमरधुंध समुदाय के हाथों में होती।
ऐसे दुश्मन के लिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें नीचे होने पर किक करना चाहती थी और उनके दुर्भाग्य का लाभ उठाना चाहती थी। मेघपुर नगर के गिरने तक क्यों इंतजार करें? शायद हम पहले से ही अग्रवाल परिवार के खजाने से चोरी करना शुरू कर सकते हैं। मुदिता ने आंख झपकी। क्या प्रभु के पास सुरंग खोदने की क्षमता नहीं है? आप सीधे अग्रवाल निवास के आसपास खोद सकते हैं, फिर हम उनके भूमिगत खजाने के माध्यम से खोद सकते हैं और चुपचाप उनके खजाने को चोरी कर सकते हैं। उसने अपना विचार सुझाया। बुरा नहीं है, यह एक अच्छा सुझाव है। ये सुनकर राघव की आंखें रोशन हो गईं। वह इनकार नहीं कर सका कि यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव था। अगर वे मेघपुर नगर के गिरने का इंतजार करते तो अग्रवाल परिवार पहले से ही अपने खजाने को खाली कर चुका होता। तब तक भले ही वे खजाने तक पहुंचने में कामयाब रहे, ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी होती। इसके अलावा वह लंबे समय से अग्रवाल परिवार के खजाने का लोभ कर रहा है, खासकर दूसरे चरण के गोली मास्टर की विरासत, जिसे वह निर्धारित करने के लिए निश्चित था। दूसरे चरण के गोली मास्टर की विरासत के बिना कौन जानता था कि दूसरे चरण के गोली मास्टर बनने में कितना समय लगेगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुदिता, श्वेता और जया ने वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण लिया था और पहले से ही साधना के 9वें स्तर के चरम पर पहुंच गए थे। वे आधार निर्माण से केवल एक कदम दूर थे। जिस कारण से उन्होंने अपनी आधार स्थापना नहीं की थी वह ये था कि सफलता दर केवल 50% थी। वे सभी आधार गोली का इंतजार कर रहे थे। ये साधना के चरम पर संस्कारी के बीच एक सामान्य अभ्यास भी था। वे आमतौर पर आधार गोली की प्रतीक्षा में बहुत समय बिताते हैं। अन्यथा अगर उनके आधार की स्थापना विफल हो जाती है तो इसका मतलब मृत्यु होगा। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मुझे एक अग्रवाल परिवार संस्कारी की याददाश्त मिली है। इस क्षण में राघव ने अपने पिछले मुठभेड़ों को याद किया। उसने पहले कई अग्रवाल परिवार संस्कारी को मार दिया था और उनकी यादों को जांचने के लिए स्वप्न आत्मा कीट का इस्तेमाल किया था, जिससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई थी। उनमें से अग्रवाल परिवार के खजाने के बारे में जानकारी थी। उन अग्रवाल परिवार संस्कारी की याददाश्त के अनुसार अग्रवाल निवास में एक शास्त्र मंडप था जिसमें पिछले 200 वर्षों में अग्रवाल परिवार द्वारा संग्रहित विभिन्न साधना तकनीकें और गुप्त कलाएं थीं। ये विरासतें एक छोटे समुदाय से कम नहीं थीं। अगर यह गोलियों, आध्यात्मिक दवा और कलाकृतियों की बड़ी मात्रा को छिपाने की जगह है तो यह निश्चित रूप से भारी सुरक्षित है। अंदर घुसपैठ करना और इसे पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर यह शास्त्र मंडप है तो इसके साथ दूर जाना आसान हो सकता है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। साफ साफ वह अग्रवाल परिवार द्वारा संग्रहित गुप्त पुस्तकों में रुचि रखता था। न केवल दूसरे चरण गोली मास्टर की विरासत बल्कि उन अपरिचित गुप्त पुस्तकों को भी पुस्तक कीट को उपभोग करने के लिए दिया जा सकता था। ये पुस्तक कीट की शक्ति को बढ़ाएगा। यह अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में लगने वाले समय को भी तेज कर सकता है। यह एक पत्थर से कई पक्षियों को मार रहा था। ... कुछ दिनों बाद सोना खाने वाला कीट की शक्ति के साथ राघव ने भूमिगत शरण से अग्रवाल निवास तक एक सुरंग खोदी और दिनों की जांच के बाद उसने अग्रवाल निवास में शास्त्र मंडप के सटीक स्थान का पता लगाया था। भूमिगत सुरंग ने सीधे शास्त्र मंडप के नीचे भी नेतृत्व किया। भले ही अग्रवाल परिवार संस्कारी अपने दिमाग को खुराने वाले थे, वे कभी नहीं सोचेंगे कि उनकी आंखों के नीचे एक सुरंग दिखाई दी थी। जैसा कि उम्मीद थी, भले ही यह सिर्फ अग्रवाल परिवार का शास्त्र मंडप है, फिर भी साधना के 9वें स्तर पर कई संस्कारी इसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा शास्त्र मंडप को एक निषेध सारणी द्वारा भी संरक्षित किया गया है। अगर इसे ट्रिगर किया जाता है तो यह निश्चित रूप से पूरे अग्रवाल परिवार को चौंका देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अग्रवाल परिवार के आधार निर्माण बुजुर्ग मरे नहीं हैं और हम निश्चित रूप से लापरवाह ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। राघव ने अपनी आंखें संकीर्ण कीं। अपनी दिव्य चेतना के माध्यम से वह कई अग्रवाल परिवार संस्कारी की स्थितियों को समझ सकता था। उसने ये भी महसूस किया कि अग्रवाल निवास में एक निश्चित आंगन में एक आधार निर्माण संस्कारी वहां रह रहा था। हालांकि उनकी आभा कमजोर थी और मृत्यु के करीब लग रही थी, लेकिन संस्कारी अभी भी एक आधार निर्माण संस्कारी था जिसमें दुर्जय ताकत थी। ठीक एक बाघ की तरह। एक बाघ जितना अधिक मृत्यु के कगार पर होता है, उसका हमला उतना ही अधिक क्रूर होगा। यहाँ तक कि एक मामूली लापरवाही भी बाघ के पंजों के नीचे मृत्यु का कारण बन सकती है। हम अभी भी जल्दी में काम नहीं कर सकते हैं। चलो भूत राक्षस समुदाय के अंदर टूटे तक इंतजार करते हैं। एक बार जब गठन टूट जाता है तो हम अपने खजाने को लूटने के लिए अग्रवाल निवास में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य साधना में सबसे अच्छी गुणवत्ता है। इस विचार के साथ राघव तुरंत शांत हो गया। उसके लिए इस मामले की सफलता या विफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी।
अगर यह वास्तव में असंभव हो जाता है तो वह इसे मजबूर नहीं करेगा। वह जो पसंद करता था वह प्रवाह के साथ जाना था। ये अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? इस क्षण में राघव की दिव्य चेतना ने कई अग्रवाल परिवार के बुजुर्गों का पता लगाया जो भूमिगत अग्रवाल निवास में एक बैठक आयोजित कर रहे थे। उसकी दिव्य चेतना चुपचाप करीब चली गई, अंदर की आवाज़ों को उठाकर। उस क्षण में अग्रवाल परिवार के घर के भीतर अग्रवाल परिवार के कई बुजुर्ग एक साथ इकट्ठा हुए थे, जो चिंता से भरे हुए थे। ये कैसा है? हमारे पूर्वज की स्थिति क्या है? एक बुजुर्ग ने पूछा। हमारे पूर्वज केवल 3 और महीने तक रह सकते हैं। वास्तव में अगर यह हमारे लिए नहीं होता तो वह पहले ही मर चुके होते और इतने लंबे समय तक नहीं रहे होते। लेकिन फिर भी हम अब उनकी सीमा तक पहुंच गए हैं। जीवन सूख रहा है, ये स्वर्गीय दाव है, कुछ मानव नियंत्रण से परे है। एक और वरिष्ठ बुजुर्ग अग्रवाल हेमंत ने लाचारी से कहा। उन्होंने कामना की कि उनके परिवार के पूर्वज लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन दुख की बात है कि यह वह नहीं था जो नियति में था। युवा समुदाय मालिक ने क्या कहा? अमरधुंद समुदाय से सुदृढ़ीकरण कब आएंगे? एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने पूछा। युवा समुदाय मालिक ने कहा कि मुख्य समुदाय की सहायता रास्ते में है और हमें थोड़ा और लंबे समय तक रहने के लिए कहा। बुजुर्ग अग्रवाल मयंक ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या बकवास है? सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने गुस्से में कसम खाई। 2 साल से अधिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य समुदाय की सहायता आने वाली थी, लेकिन हम अब इसका एक साया भी नहीं देखते हैं। 2 साल 4 साल में बदल जाते हैं। मुझे डर है कि जब तक दुनिया खत्म हो जाएगी तब तक कोई भी कभी नहीं आएगा। मुझे संदेह है कि अमरधुंद समुदाय ने बेशर्मी से इस महिला पर हार मान ली है और हमारे मेघपुर नगर को छोड़ दिया है। अगर नहीं तो अब तक अमरधुंद समुदाय से संस्कारी यहाँ रहे होंगे। वह गुस्से से खौल रहा था। 2 साल से अधिक पहले अग्रवाल परिवार ने युवा समुदाय मालिक पूर्वा शर्मा के झूठ पर भरोसा किया था, जिसने दावा किया था कि अमरधुंद समुदाय से एक स्वर्ण मूल गुरु हस्तक्षेप करने और एक बिजली हमले के साथ बुरी आत्माओं को दूर करने वाला था। फिर भी कौन उम्मीद कर सकता था कि अमरधुंद समुदाय के स्वर्ण मूल गुरु का एक निशान भी नहीं दिखाई देगा। अब तक मेघपुर नगर अभी भी अकेले लड़ रहा था, बेताबी से भूत राक्षस समुदाय की विशाल सेना का विरोध कर रहा था। वरिष्ठ बुजुर्ग, मैंने एक बार अमरधुंद समुदाय के एक संस्कारी से सुना था कि पूर्वा शर्मा को भूत राक्षस समुदाय से एक राक्षसी संस्कारी द्वारा जहर दिया गया है, जिसने उसकी आधार को नुकसान पहुंचाया, जिससे उसके लिए स्वर्ण मूल पर चढ़ना लगभग असंभव हो गया। ये खबर थी जिसने शायद अमरधुंद समुदाय को मेघपुर नगर को छोड़ने का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार मेघपुर नगर में भूत राक्षस समुदाय से लड़ने के लिए एक सेना भेजना केवल एक ऐसे संस्कारी को बचाने के लिए है जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। भले ही व्यक्ति समुदाय मालिक की अपनी बेटी हो, यह एक नुकसानदेह प्रस्ताव है। अगर वे विफल हो जाते हैं तो अमरधुंद समुदाय की वंशावली राख में कम होने की संभावना है। बुजुर्ग अग्रवाल मयंक ने एक रहस्य का अनावरण करने जैसा कहा। जो जानकारी उसने खोजी थी उसे रिले किया। क्या ऐसी महत्वपूर्ण खबर तुमने पहले क्यों नहीं बात की? केवल अब इसका खुलासा कर रहे हो? ये सुनकर कई अग्रवाल परिवार के बुजुर्गों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उन्होंने पूर्वा शर्मा के साथ ऐसी घटनाओं के एक मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। कोई आश्चर्य नहीं, हालांकि वह एक पूर्ण आधार के साथ एक आधार निर्माण संस्कारी थी। उसने जो खतरा खड़ा किया वह उतना बड़ा नहीं लगा जितना उन्होंने कल्पना की थी। 2 साल से अधिक समय से यह महिला एकांत में थी, मुश्किल से मेघपुर नगर के मामलों पर ध्यान दे रही थी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह स्वर्ण मूल पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये पता चला कि वह विनाशक कर रही थी। वरिष्ठ बुजुर्ग, ये जानकारी सिर्फ सुनी सुनाई बात है और मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। ये केवल अब इस क्षण में कि मैं इसे थोड़ा प्रकट करने की हिम्मत करता हूँ, घबराहट पैदा करने के डर से। इसके अलावा भूत राक्षस समुदाय बिल्कुल अच्छी तरह से इरादा नहीं है। हर कोई जानता है कि राक्षसी संस्कारी अपने वादों को धोखा देने के लिए बदनाम हैं। जो कोई भी एक राक्षसी संस्कारी के वादे पर भरोसा करेगा वह बस मौत को कोर्ट कर रहा है। बुजुर्ग अग्रवाल मयंक ने काफ़ी व्यथित महसूस किया। आखिरकार उसने महसूस किया कि यह जानकारी सच नहीं हो सकती है, इसे अजीब खबर के एक टुकड़े के रूप में समझना। कौन कल्पना कर सकता था कि यह सच हो गया? पर्याप्त है, पर्याप्त है। अग्रवाल मयंक ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब हम हमारे अग्रवाल परिवार के लिए जीवन और मृत्यु के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हमें बहस नहीं करनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्रवाल परिवार के अंगारों को कैसे बनाए रखा जाए। वरिष्ठ बुजुर्ग अग्रवाल हेमंत ने गंभीरता से कहा। सौभाग्य से हमने पहले ही अग्रवाल परिवार के आधार बीज और एक शीर्ष ग्रेड आधार गोली भेज दी है।
भले ही हम मर जाते हैं, अग्रवाल परिवार के पास अभी भी भविष्य में फिर से उठने का मौका होगा। एक अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग ने राहत के साथ कहा। अग्रवाल परिवार के पूर्ण विनाश से बचने के लिए जब एक शीर्ष ग्रेड आधार गोली की नीलामी की गई थी तो उन्होंने चुपचाप अग्रवाल परिवार के आधार निर्माण रोपाई में से एक को बाहर भेज दिया। इस तरह भले ही मेघपुर नगर के अग्रवाल परिवार को पहुंच दिया गया था, अन्य स्थानों पर अग्रवाल परिवार अभी भी फिर से उठ सकता था। बुजुर्गों, हालांकि ऐसा है, फिर भी मैं मरना नहीं चाहता, बुजुर्ग अग्रवाल मयंक ने उदासी से कहा। पिछली योजना के अनुसार अग्रवाल परिवार के अभी भी बाहर शिष्य हैं, इसलिए अग्रवाल परिवार पूरी तरह से पहुंच नहीं जाएगा। समस्या ये थी कि वे मरने के लिए बर्बाद थे। अगर वे जीवित रह सकते थे तो कौन मृत्यु का चयन करेगा? अन्य बुजुर्ग सभी शांत हो गए, जिनके मन में एक ही विचार था। वास्तव में मैंने अपने पूर्वज से बात की है। चूंकि हम अमरधुंध समुदाय पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, हम केवल खुद पर निर्भर हो सकते हैं। वरिष्ठ बुजुर्ग अग्रवाल हेमंत ने गंभीरता से कहा। हालांकि हमारे पूर्वज के पास रहने के लिए केवल 3 महीने बाकी हैं, फिर भी उनके पास अपनी अंतिम सांस है और एक अंतिम हमला शुरू कर सकते हैं। इस हमले में वह भूत राक्षस समुदाय के कई आधार निर्माण संस्कारी को अपने साथ ले जाएगा। तब तक हमारे अग्रवाल परिवार के शिष्य मेघपुर नगर से भागने के लिए अवसर का लाभ उठा सकते हैं, भूत राक्षस समुदाय के घेराव के माध्यम से तोड़ सकते हैं। क्या? ये सुनकर बुजुर्गों को सभी को बहुत दिल दिया गया। अगर पूर्वज खुद कार्य करने वाले थे तो उनके नेतृत्व में आशा की एक झलक हो सकती है। हालांकि इस युद्ध के बाद पूर्वज निस्संदेह मर जाएगा, लेकिन एक सावधानीपूर्वक विचार पर इस मामले के बिना भी पूर्वज अभी भी थकावट के कारण अपना अंत मिलता। अपने जीवन के अंत में शानदार चमक के साथ विस्फोट करना बेहतर होगा। यह अग्रवाल परिवार के पूर्वज अग्रवाल रवि का भी इरादा था। ठीक है, यह अब के लिए योजना है, वरिष्ठ बुजुर्ग अग्रवाल हेमंत ने कहा, लेकिन केवल आप बुजुर्ग सदस्यों को इस बारे में पता होना चाहिए। दुश्मन को चौंकाने की किसी भी संभावना से बचने के लिए किसी और को न बताएं। आखिरकार मेघपुर नगर में काफी कुछ राक्षसी संस्कारी जासूस हैं। अगर इस योजना के बारे में शब्द इन राक्षसी संस्कारी तक पहुंच जाता है तो हमारे अग्रवाल परिवार के लिए अस्तित्व का एकमात्र तरीका चला जाएगा। हर किसी को सावधान रहना होगा। हाँ, वरिष्ठ बुजुर्ग, सभी अग्रवाल परिवार के बुजुर्गों ने एक मत से सिर हिलाया। ... उस क्षण में राघव, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, इस बैठक की सामग्री के बारे में भी जागरूक था। हालांकि ये बुजुर्ग बहुत सावधान थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अंधेरे में किसी ने उनकी बातचीत की हवा पकड़ी थी। अग्रवाल परिवार के पूर्वज मरने वाले हैं और वे तोड़ने की योजना बना रहे हैं। राघव ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, वह बहुत आश्चर्यचकित था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता था कि 1 या 2 साल तक बाहर रहना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसे लंबे समय तक गुप्त रहना होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने अग्रवाल परिवार की ताकत को अतिशयोक्तिपूर्ण किया था। अगर अग्रवाल परिवार का पूर्वज अभी भी जीवित होता तो वे टिकाऊ हो सकते थे, लेकिन एक बार जब अग्रवाल परिवार का आधार निर्माण पूर्वज मर गया तो विरोध जारी रखना निश्चित रूप से असंभव होगा। इसलिए घेराव से मुक्त होने के लिए पूर्वज की शेष ताकत का उपयोग करना बेहतर होगा। इस तरह अग्रवाल परिवार का एक हिस्सा बनाए रखा जा सकता है, जिससे कुल विनाश को रोका जा सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे पहले से तैयार रहने की जरूरत है। राघव ने अपनी आंखें संकीर्ण कीं। जाहिर है, अगर अग्रवाल परिवार का पूर्वज मर गया तो अग्रवाल परिवार में कोई भी नहीं बचेगा जो उसका विरोध कर सके। क्या अग्रवाल परिवार के सभी खजाने तब उसके नहीं होंगे? हालांकि इस मामले पर अभी भी सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। वह फिसल नहीं सकता था। यह अग्रवाल परिवार के साथ शिकायत का निपटान करने का समय था। आधे महीने बाद राघव, जया, मुदिता और श्वेता अभी भी भूमिगत शरण में साधना कर रहे थे, एक बहुत ही नियमित जीवन जी रहे थे। भले ही उनका जीवन भूमिगत शरण तक सीमित था, किसी को भी उन्हें परेशान करने के लिए नहीं और बहुत सारे प्रावधानों के साथ जीवन काफी आरामदायक था। बेशक साधना के 8वें स्तर तक उन्नत होने के बाद राघव की साधना प्रगति कुछ धीमी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने हर दिन कठोर साधना के लिए खुद को समर्पित किया। धूम! तभी पृथ्वी से एक अचानक तीव्र कंपन प्रसारित हुआ, इतना तीव्र कि राघव और अन्य भूमिगत भी इसे महसूस कर सकते थे। पृथ्वी में गहरी आत्मा नस कांपने लगी, अशुभ रूप से भनभनाहट। क्या हो रहा है? एक भूकंप? क्या कोई भूकंप हो सकता है? अचानक जया और अन्य लोग एक शुरुआत के साथ अपनी साधना से जाग गए, संदेहों से भरे हुए, यह नहीं जानते कि क्या हुआ था। उनकी सभी आंखें एक साथ राघव की ओर मुड़ गईं।
कोई रास्ता नहीं। मेघपुर नगर का दूसरा आदेश चांदी चंद्रमा गठन टूट गया है। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे तुरंत अपने क्लोन से एक संदेश मिला कि जब वह साधना कर रहा था तो भूत राक्षस समुदाय से जासूस शहर की गश्त में घुसपैठ कर गए थे। जहर दिए जाने के बावजूद ये सभी जासूस मौत योद्धा थे जो पूरी तरह से अपने स्वयं के जीवन के लिए अचिंतित थे। इन भूत राक्षस समुदाय जासूसों ने गठन नोड में से एक में जल्दी की थी और बड़ा विनाश किया था। नतीजतन दूसरा आदेश चांदी चंद्रमा गठन एक पल में अस्थिर हो गया। अगर अमरधुंध समुदाय के संस्कारी को मौका दिया गया था तो वे गठन की मरम्मत करने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि खबर मिलने के बाद भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी ने तुरंत कार्य किया, जिसमें 6 आधार निर्माण राक्षसी संस्कारी ने एक साथ हमले शुरू किए। पूरा दूसरा आदेश गठन तुरंत टूट गया और पूरी तरह से गिर गया। अभेद बाधा जिसने भूत राक्षस समुदाय को वापस पकड़ लिया था एक पल में बिखर गया था। भूत राक्षस समुदाय की सेनाओं ने तब सीधे शहर में आक्रमण किया, एक अति विशाल बल। 2 साल से अधिक समय के बाद लंबे समय से पीड़ित मेघपुर नगर अंततः अब और विरोध नहीं कर सका। ... इस क्षण में एक बड़ा अराजकता मेघपुर नगर में फैल गया। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मेघपुर नगर का दूसरा आदेश गठन इस समय टूट जाएगा। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। शहर एक बड़ी घबराहट में फेंक दिया गया था, जिसमें संस्कारी क्या करना है इसके लिए नुकसान में थे। हाँ, ये टूट गया है, ये टूट गया है। अंत में मेघपुर नगर का कठिन खोल टूट गया है। 2 साल से अधिक समय तक इसकी घेराबंदी करने के बाद मैं देखना चाहता हूं कि अमरधुंध समुदाय अब कहां भाग सकता है। उन सभी को मार डालो, उन सभी को लूटो। बुजुर्ग ने आदेश दिया, जो भी पहले वहां जाता है उसे लूट मिलती है। हम 3 दिनों के लिए शहर को लूटने के लिए हैं। पहले अग्रवाल परिवार के घर जाओ, ये सबसे अमीर जगह है। अमरधुंध समुदाय के संस्कारी को मार डालो। वे समुदाय से अभिजात वर्ग संस्कारी हैं, सबसे मोटे भेड़ें। आध्यात्मिक पत्थर, गोलियां, आध्यात्मिक दवाएं, वे सभी मेरे हैं। उन्हें मुझसे हथियाने की कोशिश मत करो। भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी का भीड़ हर्षित होकर हंसा। उनका उत्साह स्पष्ट था, उग्र लग रहा था। मेघपुर नगर के भीतर कई संस्कारी को देखकर उनकी आंखें लाल चमक गईं, जैसे कि वे मोटे भीड़ों के एक झुंड को देख रहे थे। उनके लिए अब कटाई का समय था। वे एक बड़ा भाग्य बना सकते थे। इस तरह के अवसर वास्तव में बहुत दुर्लभ थे। ये सब खत्म हो गया है, ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी ने आक्रमण किया है। लानत भूत राक्षस समुदाय, उन्होंने वास्तव में हमारे गठन को नष्ट करने के लिए अंदर जासूस लगाए। मैंने तुम्हें अंधाधुंध बलवान पुरुषों का प्रारूप नहीं बनाने के लिए कहा था। अब देखो, इतने सारे जासूस घुसपैठ कर गए, उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है। कौन जानता था कि ये जासूस मौत से डरेंगे नहीं, गठन को नष्ट करने की तुलना में मरना पसंद करेंगे। ये राक्षसी संस्कारी बस पागल हैं। वे सभी भूत राक्षस समुदाय के मरे हुए आदमी हैं, जब तक कि उनकी भावनाएं चली नहीं जाती हैं। स्वाभाविक रूप से वे मौत से नहीं डरते हैं। इस बार हम पूरी तरह से हो गए हैं। इन राक्षसी संस्कारी को इतना निर्दयी होने की उम्मीद नहीं थी। वे बस मानव नहीं हैं। भागो, जो कोई भी कर सकता है। हर बचाया जीवन गिनता है। अमरधुंध समुदाय और अग्रवाल परिवार के कई संस्कारी पूर्ण निराशा में थे। उनके चेहरे मृत्यु के रूप में धूसर थे। अगर एक दूसरा चरण गठन अभी भी जगह में था तो ये भूत राक्षस समुदाय संस्कारी शहर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन अब गठन की सुरक्षा खोने के बाद वे निःशक थे, बस अपने द्वार के बिना एक शहर की तरह। ये राक्षसी संस्कारी इच्छा पर प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। वाह वाह वाह! एक पल में वे घबराहट में भाग गए। पिछले अहंकार में से कोई भी नहीं। वे गलियों में भगदड़ चूहों की तरह थे, ये कामना करते थे कि उनके माता पिता ने उन्हें अतिरिक्त पैरों के साथ जन्म दिया था। अफसोस की बात है कि भूत राक्षस समुदाय संस्कारी ने शुरू से ही अमरधुंध समुदाय संस्कारी पर अपनी दृष्टि स्थापित की थी। जिस क्षण वे सके, हमले शुरू कर दिए। तीव्र युद्ध एक पल में शुरू हो गया। ताबीज शुरू किए गए, कौशल टकराए और जादुई कलाकृतियां टकराईं। पूरा मेघपुर नगर तीव्र लड़ाई से भरा था। भूत राक्षस समुदाय संस्कारी, तुम सब मेरे हाथों मर जाओगे। उस क्षण में शहर के केंद्र से एक दहाड़ फट गई, जो पूरे शहर में गूंज रही थी, जिससे ध्वनि की लहरें बन गईं, जिसने अनगिनत लोगों को कान दर्द के साथ छोड़ दिया। एक भयभीत कर देने वाला आंकड़ा आसमान में शूट हो गया, जो 6 भूत राक्षस समुदाय के आधार निर्माण संस्कारी की ओर आक्रमण कर रहा था। यह अग्रवाल परिवार का पैतृक पितृसत्ता अग्रवाल रवि के अलावा और कोई नहीं था। वह निडर था, एक ऐसे आदमी की तरह जिसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है। उसका शरीर एक भयानक आभा को विकसित कर रहा है।
प्रकृति की आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा हलचल करना शुरू कर दी, जो ऊर्जा की एक भयानक लहर बना रही थी, ठीक एक तूफान की तरह झपट्टा मार रही थी। सभी संस्कारी ने इस भयानक आभा और शक्ति को महसूस किया। जहां भी यह गया, इसने अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। लानत है, वह जलता हुआ रक्त कौशल का उपयोग कर रहा है, जो अस्थायी रूप से अपने मंत्र को गुना करता है, लेकिन जल्दी से अपनी जीवन शक्ति और उम्र का उपभोग करता है। क्या ये बूढ़ा अग्रवाल पागल हो गया है? वह पागल नहीं है, लेकिन हमें अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहा है। उसकी उम्र वैसे भी अपने अंत के करीब है। भले ही वह अब नहीं मरता है, वह कुछ महीनों के समय में मर जाएगा। लानत है, अग्रवाल, तुम मरना चाहते हो क्योंकि तुम हमें अपने साथ ले जा रहे हो। सपना छोड़ दो, पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो। उससे आमने सामने का सामना मत करो। जब उसकी जीवन शक्ति खत्म हो जाती है, तो बूढ़ा अग्रवाल स्वाभाविक रूप से मृत हो जाएगा। अभिशाप पुराना अग्रवाल, यह मत सोचो कि तुम मरने से सब कुछ हल कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी भी अग्रवाल परिवार में वंशज हैं। भले ही तुम मर जाओ, हमारा भूत राक्षस समुदाय उन सभी को मिटा देगा। आधार निर्माण राक्षसी संस्कारी दोनों भयभीत और क्रुद्ध थे। उन्हें अग्रवाल रवि को इतना निर्दयी होने की उम्मीद नहीं थी, जो अपने जीवन की कीमत पर भी उन्हें अपने साथ नीचे ले जाने के लिए तैयार था। वे अपने प्रमुख में थे और उनके पास स्वर्ण मूल संस्कारी बनने की आशा की एक झलक हो सकती है। वे अग्रवाल के साथ नष्ट नहीं होना चाहते थे। हालांकि वे राक्षसी संस्कारी, निर्दयी और कठिन दिल वाले थे, वे मूर्ख नहीं थे। कोई भी घाटे के सौदे के लिए नहीं जाएगा। धूम धूम धूम। उस क्षण में वे टकराए, जिससे दर्जनों मिसाइलों के विस्फोट के समान एक पृथ्वी हिलाने वाला विस्फोट हुआ। आसपास के घर तुरंत पहुंच दिए गए, जिससे आसपास सब कुछ धूल में बदल गया। भूमि में एक विशाल गुहा दिखाई दी, जो सैकड़ों मीटर गहरी थी, जिसमें चट्टान के शार्क हर जगह बिखरे हुए थे और धुआं उठ रहा था। डॉट डॉट डॉट। यह राघव, जो एक भूमिगत शरण में छिपा हुआ था, ने तुरंत देखा कि पास में छिपा हुआ उसका एक क्लोन इस शक्ति से पूरी तरह से नष्ट हो गया था, और दूरस्थ संदेश भी अचानक कट गए। उसे अब कोई समझ नहीं थी कि आधार निर्माण संस्कारी के बीच बाद की लड़ाई कैसे होगी। ये भयानक है। क्या यह एक आधार निर्माण संस्कारी की शक्ति है? इसकी अवशिष्ट शक्ति की एक लहर ने तुरंत मेरे एक क्लोन को नष्ट कर दिया। राघव ने अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे ठंडक महसूस की। वह अंततः समझ गया कि आधार निर्माण संस्कारी की स्थिति इतनी उच्च सम्मान में क्यों थी। एक अकेला आधार निर्माण संस्कारी 100 साल पुराने संस्कारी परिवार के लिए आधार रख सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आधार निर्माण संस्कारी की लड़ाई शक्ति भयानक थी, एक मानव मिसाइल के समान। वे प्रत्येक आंदोलन में जो ताकत खोल सकते थे, वह मानव कल्पना से परे थी। एक शक्तिशाली आधार निर्माण संस्कारी आसानी से एक नश्वर राज्य को मिटा सकता था। सौभाग्य से उसका क्लोन कीट कुछ ही समय में एक नया क्लोन विकसित कर सकता था, या यह एक गंभीर नुकसान होता क्योंकि वह इस लड़ाई में केवल एक दर्शक था। रुको, एक अवसर, एक सुनहरा अवसर। एक पल में राघव की आंखें रोशन हो गईं। अग्रवाल परिवार के पूर्वज की मृत्यु के साथ पूरा अग्रवाल परिवार अब अपने सिर के बिना एक अजगर की तरह था। एक आधार निर्माण संस्कारी की सुरक्षा की कमी थी। यानी अग्रवाल परिवार अब एक दांतहीन बाघ की तरह था, उसकी दया पर। आखिरकार वह पहले से ही साधना के 8वें स्तर पर एक संस्कारी था। कीटों की मदद के साथ वह साधना चरण में वस्तुतः अजेय था। अग्रवाल परिवार एक आधार निर्माण संस्कारी के बिना उसके खिलाफ एक मौका नहीं होगा। कार्य करो। इस बारे में सोचकर राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनका मानना था कि अगर वह इस अवसर से चूक गए, तो अगली बार नहीं हो सकता है। अगर वह थोड़ी देर के लिए भी संकोच करता, तो अग्रवाल परिवार के सदस्य बहुत अच्छी तरह से इसके लिए एक दौड़ कर सकते थे। भले ही वे दौड़ नहीं करते हैं, वे भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी के हाथों में पड़ सकते हैं। उसे मौका भी नहीं मिलेगा। स्विश। तुरंत एक विचार के झटके के साथ राघव ने अग्रवाल परिवार के परिसर में एक बड़े पेड़ के भीतर छिपे अपने एक क्लोन को एक आदेश जारी किया। अग्रवाल परिवार के संस्कारी के खिलाफ अपनी चाल शुरू करने के लिए उसे कमांडिंग किया। यहाँ तक कि ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर भी वह खुद कार्य नहीं करना चाहता था, एक क्लोन करेगा। बहरहाल वह कभी भी अपने सच्चे स्वयं को खतरे में नहीं डालेगा। आखिरकार कोई भी नहीं बता सकता था कि अंधेरे में क्या खतरे छिपे हुए थे। अगर एक क्लोन कार्य करने और विफल होने के लिए था, तो ये सिर्फ एक क्लोन खो देगा, एक मामूली नुकसान। डॉट 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 डॉट। इस क्षण में अग्रवाल परिवार के घर में संस्कारी के बीच घबराहट और अव्यवस्था थी। खासकर अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग, उनके चेहरे घने नहीं हो सकते थे। वे सभी ऐसे थे जैसे उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था।
भूत राक्षस समुदाय ने इतनी जल्दी मेघपुर नगर में हमारे सुरक्षात्मक सारणी के दूसरे चरण को कैसे तोड़ने में कामयाब रहे? कोई विकल्प नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि जहर की गोलियों से जहर दिए गए राक्षसी संस्कारी मौत से नहीं डरेंगे और आपसी विनाश की कामना करेंगे। हम सिर्फ एक चाल से चूक गए। बस उन राक्षसी संस्कारी कितने निर्दयी और क्रूर हैं, इसे कम आका। अगर हमारे पास तैयारी के लिए केवल आधे महीने और होते तो हम निश्चित रूप से अपने रास्ते से लड़ने में सक्षम होते। वे इतनी जल्दी कैसे टूट सकते थे? इसने हमारी पिछली योजनाओं को बर्बाद कर दिया है। बकवास काट दो। दुनिया में चीजें हमेशा सुचारू रूप से कहाँ होती हैं? सब कुछ योजना के अनुसार नहीं जा सकता है। अभी हमारे पूर्वज हमें भागने के लिए समय खरीद रहे हैं। जल्दी करो, पैक करो और भागो। तुम सही हो। तुरंत शास्त्र मंडप जाओ और हमारे अग्रवाल परिवार की विरासत को दूर ले जाओ। हमारे खजाने पर प्रमुख और वर्षों से हमारे अग्रवाल परिवार के संचय को दूर ले जाओ। जब तक हमारे पास ये हैं, हमारा अग्रवाल परिवार राख से उठ सकता है। कई अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग चटकारे ले रहे थे। हालांकि वे अचानक घटना से शुरू में घबराए हुए थे और एक नुकसान में थे, उन्होंने जल्दी से ठीक हो गए और तुरंत अग्रवाल परिवार के शास्त्र मंडप और खजाने की ओर प्रमुख हो गए, जो भीतर सभी खजाने को दूर करने और बिखरने का इरादा रखते थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर किसी के जीवित रहने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। अगर अग्रवाल परिवार के वंशजों का केवल एक हिस्सा जीवित रह सकता है तो ये पहले से ही एक नुकसान कटौती होगी। जल्दी करो, सभी जैद स्लिप और गुप्त पुस्तकों को भंडारण बैग में सामान करो। ये 200 वर्षों में हमारे अग्रवाल परिवार के संचय हैं। वे सर्वोच्च महत्व के हैं, हम उन्हें खोने का खर्च नहीं उठा सकते हैं। अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग अग्रवाल मयंक शास्त्र मंडप में दिखाई दिए, कई अग्रवाल परिवार के वंशजों को निर्देशित करते हुए जितनी जल्दी हो सके अपने भंडारण बैग में सभी गुप्त पुस्तकों को पैक करने के लिए। एक संस्कारी परिवार के लिए ज्ञान की उनकी विरासत बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर वे इस ज्ञान को खोने के लिए थे तो कोई नहीं जानता था कि यह सब वापस इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार अग्रवाल परिवार ने इन विरासत को बहुत महत्व के साथ देखा। वे किसी भी नुकसान का खर्च नहीं उठा सकते थे। धड़ाम, इस बहुत ही क्षण में आत्मा ऊर्जा की एक अमूर्त लहर टकराई, तुरंत पूरे अग्रवाल परिवार के शास्त्र मंडप को ढक दिया। हमले को शुरू करने वाला कोई और नहीं, स्वप्न आत्मा कीट था, अपनी स्वप्न प्रेरक तकनीक के साथ। साधना के 8वें स्तर तक प्रगति करने के बाद स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति को एक निश्चित डिग्री तक बढ़ाया गया था। इसकी भ्रम तकनीक की ताकत इसकी पिछली शक्ति से दोगुनी से अधिक थी। ये क्षमता और भी अधिक गुप्त, यहाँ तक कि मजबूत थी। चुपचाप, निशानहीन। यह ऐसा था जैसे ये जबरदस्ती अपने दुश्मनों की आत्माओं को एक सपनों की दुनिया में खींच रहा था। शास्त्र मंडप में कई अग्रवाल परिवार संस्कारी को अप्रस्तुत पकड़ा गया, तुरंत तकनीक के शिकार में गिर गया। उनमें से हर एक कठोर हो गया, उनके आंदोलन रुके। लानत है, पृथ्वी पर यह कौन है? पलक झपकते ही अग्रवाल परिवार के बुजुर्ग अग्रवाल मयंक के बाल खड़े हो गए। उसकी साधना का स्तर साधना के 9वें स्तर तक पहुंच गया था और उसने अग्रवाल परिवार की एक शक्तिशाली आत्मा गुप्त तकनीक का अभ्यास किया था। इस प्रकार उसके पास स्वप्न प्रेरक क्षमता के खिलाफ एक निश्चित डिग्री का प्रतिरोध था और सपनों की दुनिया में नहीं गिर गया। लेकिन फिर भी उसने थोड़ा चक्कर महसूस किया, जैसे कि वह बेहोश होने वाला था। आखिरकार आत्मा शक्ति की एक प्रतियोगिता काफी सीधी थी। जिसके पास मजबूत आत्मा शक्ति थी वह हावी था। जाहिर है उसकी आत्मा शक्ति दुश्मन की तुलना में बहुत कमजोर थी। इस क्षण में वह कैसे नहीं जान सकता था कि अग्रवाल परिवार को एक दुश्मन द्वारा लक्षित किया जा रहा था। लेकिन समस्या ये थी, क्या ये बहुत जल्दी नहीं था? भूत राक्षस समुदाय ने अभी अभी शहर को तोड़ा था और दुश्मन पहले से ही यहाँ अपना रास्ता खोज चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुश्मन ने अग्रवाल परिवार के खिलाफ एक शिकायत रखी, उन पर लगातार नजर रखी? यही कारण था कि वे उन्हें इतनी जल्दी खोजने में कामयाब रहे। नहीं, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं दूसरों को अग्रवाल परिवार की विरासत नहीं लेने दे सकता। मेरे साथ मरो। बुजुर्ग अग्रवाल मयंक ने अपने दांत पीस लिए। अपनी निराशा में वह अपने शरीर पर ताबीज को प्रज्वलित करने और दुश्मन के साथ एक साथ नष्ट होने वाला था। अफसोस की बात है कि वह बहुत देर से था। राघव ने पहले ही उसके सामने कार्य किया था। स्विश! तुरंत तलवार QE की एक सुनहरी किरण ने तेजी से हमला किया। बिजली के एक बोल्ट की तरह इसने तुरंत बुजुर्ग अग्रवाल मयंक की खोपड़ी में घुसपैठ की, जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया। उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं, जो डर और अविश्वास को दर्शाती थीं। साफ साफ उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी मर जाएगा। क्या अधिक है, उसे तुरंत मार दिया गया था। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले वह नहीं जानता था कि दुश्मन कहाँ था या दुश्मन कौन था।
धड़ाम धड़ाम धड़ाम। न केवल बुजुर्ग अग्रवाल मयंक बल्कि शास्त्र मंडप में दर्जनों या तो अग्रवाल परिवार संस्कारी को लगभग एक ही समय में सुनहरी तलवार क्यूई की किरणों द्वारा छेदा गया था। वे जमीन पर लुढ़क गए, उनके प्रत्येक सिर में एक छेद था। लगभग एक पल में शास्त्र मंडप में सभी अग्रवाल परिवार संस्कारी को पूरी तरह से पोंछ दिया गया, जिसमें एक भी उत्तरजीवी नहीं था। मरे। इस समय एक आंकड़ा अंधेरे से उभरा, जाहिर है राघव। उन्होंने उदासीनता से मृत अग्रवाल परिवार संस्कारी को देखा, बिना किसी हलचल के उसके मन में क्या ऐसा लगता है कि बदला क्या महसूस होता है? कितना खाली। राघव ने आह भरी। अग्रवाल परिवार इतना शक्तिशाली था, जिसे मेघपुर नगर की महाशक्ति माना जाता था। उन्होंने कई घुमंतु संस्कारी को अपनी इच्छा के अनुसार इलाज किया। उसने एक बार अग्रवाल परिवार को काफ़ी किराया दिया था और यहाँ तक कि एक घर भी खरीदा था। भले ही उसे अग्रवाल परिवार द्वारा दबाया गया था, उसने अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की, वह केवल चुपचाप सहन कर सकता था। ये वही था जो दूसरों की तुलना में कमज़ोर होने का मतलब था। बुजुर्ग अग्रवाल मयंक विशेष रूप से असाधारण था। सिर्फ एक आदेश के साथ वह राघव का जीवन ले सकता था। राघव को छिपाने में डरा रहा था। लेकिन अब क्या? बुजुर्ग अग्रवाल मयंक को राघव की तलवार से मार दिया गया था, प्रतिकार करने की ताकत के बिना। यहाँ तक कि यह परिवार, जो 100 वर्षों से अधिक समय तक फिजूल खर्ची था और आधार निर्माण संस्कारी थे, राख में कम होने वाला था। एक आधार निर्माण संस्कारी के कारण उठा, एक के कारण गिर गया। ये साधना जगत का चक्र था। इस दुनिया में कोई भी परिवार नहीं थे जो हमेशा के लिए खड़े हो सकते थे, जो हमेशा समृद्ध हो सकते थे। मुझे उच्च क्षेत्रों तक चढ़ना चाहिए, अमरता प्राप्त करना चाहिए और अग्रवाल परिवार की तरह खत्म नहीं होना चाहिए। राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली अग्रवाल परिवार के संस्कारी को देखते हुए, जो अब पूरी तरह से मृत थे। उसने अपने दिल में एक शपथ ली। दाव का पीछा करने की उसकी इच्छा और भी दृढ़ हो गई। वाह! एक पल में जमीन पर कई भंडारण छल्ले उसके हाथों में गिर गए। इसके अलावा उसने अग्रवाल परिवार के शास्त्र मंडप से सभी गुप्त शास्त्रों को ले लिया था। कोई पुस्तक या विरासत ज़ैड रिकॉर्ड नहीं छोड़ा था। कोई कह सकता है कि अब उसके पास 200 वर्षों में संचित अग्रवाल परिवार की सभी संपत्ति थी। वह अपने दिल में बहुत संतुष्ट महसूस करता था। अग्रवाल परिवार के इन गुप्त स्क्रिप्टों और विरासत के साथ वह निश्चित रूप से आगे बढ़ने और उन क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम था जो पहले अज्ञात थे। वाह! इस क्षण में स्वप्न आत्मा कीट ने अपना बड़ा मुंह खोला और अग्रवाल परिवार के संस्कारी की सभी आत्माओं को निगल लिया जो अभी अभी मर गए थे। शुद्ध आत्मा ऊर्जा तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी आभा भी मजबूत हो गई। बहुत समय नहीं लगेगा इससे पहले कि वह दूसरे चरण में उन्नत हो सके। तब तक स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति और भी भयानक हो सकती है, ये देखते हुए कि यह अब केवल पहले चरण में था। दुर्भाग्य से ये केवल अपने मेजबान द्वारा मारे गए दुश्मनों की आत्माओं को निगल सकता था और अन्य भटकने वाली आत्माओं को निगल नहीं सकता था। अन्यथा बड़ी संख्या में नश्वर की आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए युद्ध क्षेत्र में स्वप्न आत्मा कीट को ले जाना जो मर गए थे, निश्चित रूप से इसकी शक्ति को अधिक तेजी से सुधार सकता था। लेकिन उसे अफसोस भी महसूस नहीं होता है। बस इसी तरह स्वप्न आत्मा कीट की प्रगति की गति पहले से ही काफ़ी अच्छी है। अगर चढ़ाव की गति बहुत तेज है तो यह अपनी आधार में अस्थिरता का कारण बन सकता है। हाँ, अग्रवाल परिवार का खजाना तिजोरी वह जगह है जहां अग्रवाल परिवार के असली खजाने हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितने स्वर्गीय खजाने और आध्यात्मिक गोलियां भंडारित हैं। इतने सालों से मुझसे किराया लेने के बाद अब यह एक ही बार में ये सब वापस लेने का समय है। राघव की आंखों में चमक आ गई। अगर अग्रवाल परिवार तैयार होता तो उन्होंने इन खजानों को बहुत पहले खाली कर दिया होता, उन्हें विभिन्न भंडारण छल्ले में बिखेर दिया होता, उन्हें अग्रवाल परिवार के विभिन्न बुजुर्गों को वितरित कर दिया होता और फिर बिखर दिया होता। उस समय वह शायद अग्रवाल परिवार के सभी खजानों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि भूत राक्षस समुदाय अचानक शहर में टूट गया, अग्रवाल परिवार की सभी पिछली योजनाओं को विफल कर दिया गया। इसने उन्हें खजाने को इकट्ठा करने और भागने का समय नहीं दिया। यह एक महान अवसर है और वह रास्ते में अग्रवाल परिवार के खजाना तिजोरी को ले जा सकता है। वाह! पलक झपकते ही राघव उन अग्रवाल परिवार संस्कारी की याददाश्त के अनुसार अग्रवाल परिवार के खजाना तिजोरी के स्थान पर जल्दी से गया। इस क्षण में अग्रवाल परिवार के कई बुजुर्ग भी यहाँ इकट्ठा हुए थे। उनकी साधना भी कमजोर नहीं थी, कम से कम सभी साधना 7वें स्तर पर थे और कई 8वें या 9वें स्तर पर थे। अग्रवाल परिवार के लगभग आधे अभिजात वर्ग यहाँ थे। जाहिर है इन बुजुर्गों के लिए खजाना तिजोरी शास्त्र मंडप से अधिक महत्वपूर्ण था। आखिरकार भले ही उन्हें रहस्य मिल गए,
वे बहुत अभ्यास नहीं कर सके, लेकिन खजाना तिजोरी में विभिन्न दुर्लभ खजाने उन्हें आगे बढ़ने और उनकी साधना को बहुत बढ़ाने में मदद कर सकते थे। भले ही उन्होंने खुद का उपयोग नहीं किया, वे अपने वंशजों को दिए जा सकते थे। चूंकि वे सभी यहाँ हैं, उन सभी को काटो। राघव की दिव्य चेतना के एक झाड़ू के साथ उसने देखा कि खजाना तिजोरी में कम से कम 20 या 30 अग्रवाल परिवार संस्कारी थे और खजाना तिजोरी में निषेध सारणी पूरी तरह से खोल दी गई थी। आखिरकार वे खजाने को लूटने और भागने की योजना बना रहे थे, इसलिए निश्चित रूप से वे निषेध सारणी को चालू नहीं छोड़ेंगे। वाह! अचानक कई सोना खाने वाला कीट बाहर उड़ गए, जो लगभग 40 या 50 लग रहे थे। वे एक सुनहरी प्रकाश में बदल गए और खजाना तिजोरी में उड़ गए। धूम धूम धूम! सुनहरी प्रकाश चीखों के साथ चमकता था, फिर जल्दी से शांत हो गया। जब राघव ने खजाना तिजोरी में प्रवेश किया तो उसने जमीन पर लाशों के ढेर देखे। वे सभी अग्रवाल परिवार के संस्कारी थे, एक बार देर से साधना मजबूत व्यक्ति। लेकिन अब वे सभी लाश थे और बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे। इन अग्रवाल परिवार संस्कारी ने चौंकाने वाली अभिव्यक्ति का खुलासा किया, अतीत में कैसे मर गए, इसके बारे में अज्ञान थे। अच्छा है, सोना खाने वाला कीट की शक्ति मजबूत हो गई है। राघव ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, सोना खाने वाला कीट को हवा में फफड़ाते हुए देख रहा था। 2 साल से अधिक की वृद्धि के बाद वे पहले से ही पहले की तुलना में जाहिर तौर पर बहुत मजबूत थे। रहस्यमय रून अब उनके मोटे धातु शेल पर नक्काशीदार थे, जिससे वे संस्कारी के कौशल के लिए और भी अधिक प्रतिरोधी बन गए। उन पर लगने वाले साधारण कौशल एक हवा के रूप में अप्रभावी थे। तो जब खजाना तिजोरी के अंदर अग्रवाल परिवार संस्कारी ने हमला किया तो उन्होंने चौंकाने से महसूस किया कि उनके हमलों ने इन कीटों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा था जैसे उनके प्रयास व्यर्थ थे। हालांकि जब सोना खाने वाला कीट ने इन संस्कारी पर हमला किया तो यह एक आयामी कटौती हमले की तरह था, आसानी से उनके जादुई कलाकृतियों के ढाल को फाड़ना और तुरंत उनके शरीरों को छेड़ना। वर्तमान सोना खाने वाला कीट झुंड विश्व विनाशक क्षमता का एक बिट प्रदर्शन करना शुरू कर रहा था, जो एक विनाशकारी कीट आपदा का गठन कर रहा था। मुझे खजाना मिल गया, मुझे पूरी तरह से खजाना मिल गया है। तिजोरी में खजाने को देखकर राघव उत्साह से अभिभूत था, क्योंकि खजाना तिजोरी गोलियों, आध्यात्मिक दवा और अग्रवाल परिवार द्वारा वर्षों से संग्रहित दुर्लभ सामग्रियों के विभिन्न प्रकारों से भरी थी। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की जादुई कलाकृतियाँ और सारणी प्लेटें भी थीं। संक्षेप में, ये खजाना तिजोरी अमूल्य थी, जिसका मूल्य कम से कम 1 लाख कम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। दुर्भाग्य से पिछले 2 वर्षों में घेराबंदी के कारण बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग किया गया था। तिजोरी में कई आध्यात्मिक पत्थर नहीं बचे थे, लेकिन बहरहाल इन खजानों में चीजें एक भाग्य बनाने के लिए पर्याप्त थीं। लूट, ये सब लूटो! एक और शब्द कहे बिना राघव ने तुरंत इन सभी खजानों को अपने भंडारण बैग में डाल दिया। इतने सारे संस्कारी को मारने के बाद उसके पास भंडारण बैग की कोई कमी नहीं थी। बस थोड़ी देर में पूरी खजाना तिजोरी को लूट लिया गया, चेहरे को धोने से अधिक अच्छी तरह से साफ किया गया। वाह! अग्रवाल परिवार के खजाना तिजोरी और शास्त्र मंडप को लूटने के बाद राघव ने एक आग भी लगाई, इन स्थानों को जला दिया। आग उसके सभी निशानों को नष्ट कर देगी और सभी सुरागों को जला देगी। अग्रवाल परिवार में अन्य स्थानों के लिए उसने वहां जाने की योजना नहीं बनाई। अगर कोई संतुष्ट है तो पर्याप्त है। बस इन 2 स्थानों से खजाने उसके लिए एक अमीर जीवन जीने के लिए पर्याप्त थे। अगर वह अन्य स्थानों को लूटता रहा तो वह निश्चित रूप से संस्कारी का सामना करेगा जो यहाँ जल्दी कर रहे थे। यहाँ तक कि भूत राक्षस समुदाय संस्कारी भी, फिर उसे उनका सामना करना होगा। निश्चित रूप से जैसे ही राघव का क्लोन अग्रवाल परिवार को छोड़ गया और भूमिगत सुरंग के माध्यम से भूमिगत शरण में लौट आया, कई घुमंतु संस्कारी, अमरधुंध समुदाय संस्कारी और यहाँ तक कि भूत राक्षस समुदाय से संस्कारी जल्दी से चले गए। आखिरकार वे सभी जानते थे कि अग्रवाल परिवार नष्ट होने वाला था और वे भी स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। उनके लिए दुर्भाग्य से जब वे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पूरा अग्रवाल परिवार का घर आग का एक समुद्र था और कई घर आग की लपटों में घिरे हुए थे। अग्रवाल परिवार के कई संस्कारी हर जगह बिखर रहे थे, एक जगह पर रहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लानत है, किसने अग्रवाल परिवार के खजाने को लूट लिया? उन्होंने टुकड़े भी नहीं छोड़े। उस क्षण में एक संस्कारी ने अग्रवाल निवास में प्रवेश किया और तुरंत शपथ लेना शुरू कर दिया, पूरी तरह से घृणित। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि मेघपुर नगर का उल्लंघन किया गया था, वह अग्रवाल निवास में प्रवेश कर सकता था और भव्य चोरी कर सकता था। हालांकि कौन उम्मीद कर सकता था कि जब वह अग्रवाल निवास में पहुंचा तो जगह पूरी तरह से सुनसान थी। यहाँ तक कि खजाने के भीतर कुछ भी नहीं बचा था।
यह एक अनाज के गोदाम में प्रवेश करने वाले चूहे से भी बदतर था। उन्होंने न केवल कोई खजाने नहीं छोड़े, उन्होंने पूरे अग्रवाल निवास को भी जला दिया। जिसने भी यह गंदी चाल खींची, उसने हमें कोई सूप भी नहीं छोड़ा। एक और संस्कारी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वे अग्रवाल निवास तक पहुंचने वाले पहले लोगों में से थे, फिर भी वे उस रहस्यमय संस्कारी को बाहर नहीं कर सके जिसने उन्हें वहां हराया और अग्रवाल निवास में सभी खजानों को लूट लिया। इसके परिणामस्वरूप वे खाली हाथ लौट आए। मुझे लगता है कि यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसने ये किया। शायद अग्रवाल परिवार ने खुद इसे मंच किया। हालांकि किसी ने नहीं सोचा कि यह मामला था। उनकी आंखें चमक गईं। मेघपुर नगर का अभी उल्लंघन किया गया था। हर कोई अपने जीवन के लिए भागने में व्यस्त था। किसी ने भी अग्रवाल निवास पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा होगा। उस समय अग्रवाल निवास पूरी तरह से सशस्त्र था और देर से साधना चरण में कई संस्कारी थे। जब तक एक आधार निर्माण संस्कारी ने व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं किया, तो इतने कम समय में अग्रवाल परिवार के इतने सारे बुजुर्गों को खत्म करना असंभव होगा। मुद्दा यह है कि कई आधार निर्माण संस्कारी नहीं हैं, वे अग्रवाल निवास तक नहीं पहुंच सकते थे। साधारण संस्कारी अग्रवाल परिवार के लिए कोई मैच नहीं थे, इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत संभावना है कि अग्रवाल परिवार ने खुद इसे मंच किया। उनका उद्देश्य हमें यह विश्वास दिलाना है कि अग्रवाल परिवार को एक विपदा का सामना करना पड़ा और उनके खजाने को लंबे समय से अन्य घुमंतु संस्कारी द्वारा हथिया लिया गया है। लेकिन वास्तव में वे पहले से ही गुप्त रूप से अपने खजाने को दूर ले गए होंगे। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, अन्य संस्कारी अचानक प्रबुद्ध हो गए और तुरंत समझ गए। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था, उन्होंने तुरंत मुख्य बिंदु को समझ लिया। तो ऐसा ही है, मैं सोच रहा था, कोई भी हमसे कैसे तेज हो सकता है। यह अग्रवाल परिवार ही होना चाहिए जिसने ये किया। लूट किए जाने के एक दृश्य को नकल करते हुए, वास्तव में उन्होंने पहले ही अग्रवाल परिवार के वंशजों को खजाने के साथ भागने का आदेश दिया था। यह अग्रवाल परिवार द्वारा खेली गई एक चाल है, वास्तव में एक सदियों पुराने परिवार के लिए चालाक। तुरंत शेष अग्रवाल परिवार के सदस्यों को ढूंढो। अग्रवाल परिवार के खजाने उनके साथ होने चाहिए, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते हैं। अग्रवाल के बेटे, हम लगभग इसके लिए गिर गए। अग्रवाल परिवार के लोग वास्तव में दुष्ट और चालाक हैं। संस्कारी सभी ने अपने बीच जोशपूर्वक चर्चा की, जोर से शाप दिया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह अनुमान बहुत अधिक समझ में आता है। भले ही बाहरी लोग थे, यह अत्यधिक असंभव था कि वे अग्रवाल परिवार के बुजुर्गों को हरा सकें, और उनकी गति इतनी तेज नहीं हो सकती थी। तो अग्रवाल परिवार के अलावा ये सब मंचन करने के अलावा वास्तविक रूप से कोई अन्य संभावनाएं नहीं थीं। अचानक कई संस्कारी बिखरना शुरू कर दिए। अग्रवाल परिवार संस्कारी की तलाश कर रहे थे, अग्रवाल परिवार द्वारा छोड़े गए खजाने को खोजने की उम्मीद कर रहे थे। ... उस क्षण में राघव, जो भूमिगत शरण में सुरक्षित था, मेघपुर नगर में होने वाली हर चीज से खुशी से जागरूक था। पूरा शहर अराजकता में था। अमरधुंध समुदाय, भूत राक्षस समुदाय, विभिन्न बड़े परिवारों और घुमंतु संस्कारी से संस्कारी सभी एक दूसरे के बीच लड़ रहे थे। हर जगह क्रूर लड़ाइयां भड़क रही थीं। बेशक इसका राघव से कोई लेना देना नहीं था। वह बिना जले दूसरी तरफ से आग देख सकता था। उसे बस चुपचाप इंतजार करना था जब तक कि उथल पुथल समाप्त नहीं हो जाती। उसकी दूरदर्शिता ने उसे अग्रिम में भूमिगत शरण बनाने के लिए प्रेरित किया था। अगर वह भूमिगत शरण बनाने में सक्षम नहीं होता, तो शायद वह भागने वाली भीड़ में शामिल हो जाता। डरता था कि भूत राक्षस समुदाय संस्कारी उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, तभी राघव का मन हिल गया। उसके एक क्लोन ने अग्रवाल निवास से चुपचाप बाहर उड़ने वाले एक सुंदर सिलवट को महसूस किया, जो एक पास की अंधेरी गली में दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिलवट बाहर निकलने का अवसर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। यह आंकड़ा एक शक्तिशाली आभा के साथ संतुष्ट था, जो स्पष्ट रूप से साधना चरण से अधिक था और लगभग आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुंच गया था। हालांकि आभा उतार चढ़ाव करती थी, जो ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण गायब हो जाएगा। क्या हो रहा है? क्या मेघपुर नगर में एक दूसरा आधार निर्माण संस्कारी है? ओह हाँ, मेघपुर नगर में एक आधार निर्माण संस्कारी लगता है, लेकिन वह अमरधुंध समुदाय से है। क्या ये पूर्वा शर्मा अमरधुंध समुदाय की युवा समुदाय मालिक हो सकती है? लेकिन महिला भयानक स्थिति में लगती है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। उसने तुरंत जानकारी के कई टुकड़े याद किए जो उसने प्राप्त किए थे। मेघपुर नगर में केवल 2 आधार निर्माण संस्कारी थे। एक अग्रवाल रवि था, अग्रवाल परिवार का कुलपति। दूसरा पूर्वा शर्मा था, अमरधुंध समुदाय का युवा समुदाय मालिक। लेकिन अग्रवाल रवि ने अभी अभी आधार निर्माण राक्षसी संस्कारी के खिलाफ लड़ने वाले अपने जीवन को जोखिम में डाला था, और लड़ाई अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। परिणाम अज्ञात था।
पूर्वा शर्मा के लिए उसे एक आधार निर्माण संस्कारी होना चाहिए। हालांकि उसने अग्रवाल रवि के साथ नहीं लड़ा था, जिसका मतलब था कि उसके पास एक स्वास्थ्य समस्या होनी चाहिए। अन्यथा अगर पूर्वा शर्मा लड़ाई में शामिल हो गई होती तो ये आधार निर्माण राक्षसी संस्कारी टिकाऊ नहीं हो सकते थे। अफवाह है कि इस महिला पर भूत राक्षस समुदाय से एक संस्कारी द्वारा चुपके से हमला किया गया था और गंभीर रूप से जहर दिया गया था। उसका जीवन दांव पर है। क्या वह अफवाह सच हो सकती है? राघव की आंखें चमक गईं। उसने ये जानकारी अग्रवाल परिवार के कई संस्कारी की यादों से प्राप्त की। वह पूर्वा शर्मा के बारे में कुछ जानकारी भी जानता था। यह महिला वास्तव में एक प्रतिभा थी। वह केवल 80 साल की थी, लेकिन वह पहले ही आधार निर्माण के चरम पर पहुंच गई थी। प्रथम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ योग्यता। वह स्वर्ण मूल तक बढ़ने से सिर्फ एक कदम दूर थी। अगर उस पर भूत राक्षस समुदाय द्वारा हमला नहीं किया गया होता तो वह अब तक एक स्वर्ण मूल गुरु बन गई होती। यह एक अवसर लगता है। अगर मैं इस महिला में जुनून कीट लगा सकता हूं तो क्या मेरे पास व्यावहारिक रूप से एक आधार निर्माण साथी नहीं होगा? तो क्या आधार गोली और दूसरे चरण के राक्षसी जानवर का आंतरिक कोर जैसी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होंगी? इसके अलावा वह केवल जहर है, मौत के कगार पर नहीं है। अगर मैं उसके शरीर में जहर का इलाज कर सकता हूं तो मुझे एक पूर्ण आधार निर्माण लड़ाई बल प्राप्त होगा। इस बारे में सोचकर राघव तुरंत उत्सुक था। उसने सोचा कि यह वास्तव में उसका असली मौका हो सकता है। क्या बकवास अग्रवाल परिवार का भाग्य वह इस महिला के रूप में मूल्यवान के पास कहीं भी नहीं था। वह अमरधुंद समुदाय का युवा समुदाय मालिक था, एक प्रतिष्ठित समुदाय से एक परी जो अमरधुंद समुदाय का अगला समुदाय मालिक बन सकता है। अगर वह उससे शादी कर सकता था तो यह एक दहेज के रूप में पूरे अमरधुंद समुदाय को प्राप्त करने के बराबर होगा। अमरधुंद समुदाय के उन 2 स्वर्ण मूल संस्कारी के गुजरने के बाद अमरधुंद समुदाय उसका होगा। हालांकि वह अमरधुंद समुदाय ने जो किया था उसके बारे में उग्र था और वह इसे नष्ट भी करना चाहता था। कौन अमरधुंद समुदाय पर नियंत्रण नहीं रखना चाहता था अगर मौका दिया जाए? जैसे कि उसके पिछले जीवन में हर किसी ने टाटा और अंबानी जैसी कंपनियों की आलोचना की, उन्हें पिशाच कहा। लेकिन अगर वे इन कंपनियों पर नियंत्रण ले सकते थे तो बहुमत के शेयरों के मालिक थे, ये पूरी तरह से एक अलग कहानी होगी। वे आलोचनाएं केवल इसलिए थीं क्योंकि उन्हें कार्रवाई का एक टुकड़ा नहीं मिल सका। क्या खजाना, क्या खजाना! राघव ने महसूस किया कि वह साधना जगत का चाणक्य जैसा था। अतीत में चाणक्य एकमात्र व्यवसायी से मौर्य राज्य के प्रधानमंत्री बन गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रायोजित करके। उनके दर्जे में एक महान पदोन्नति थी। और अब अमरधुंद समुदाय के युवा समुदाय मालिक पूर्वा शर्मा पर भरोसा करके वह अमरधुंद समुदाय के भव्य बुजुर्ग बन सकता था। अगर यह एक किंवदंती नहीं था तो क्या था? किसने कहा कि कम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ के साथ एक व्यक्ति स्वर्ण मूल समुदाय में शामिल नहीं हो सकता था? बस एक सुंदर समुदाय मालिक से शादी करो, है ना? सच कहूं तो ये वास्तव में एक अभूतपूर्व अवसर था। आखिरकार आमतौर पर राघव आधार निर्माण संस्कारी से मिलने के लिए योग्य नहीं था। अकेले उनकी कैलिबर की महिलाओं जैसे पूर्वा शर्मा को छोड़ दें। अलग अलग स्थितियां, अलग अलग ताकत, स्वाभाविक रूप से इसका मतलब था कि वे कभी भी रास्ते को पार नहीं करते थे। अगर वह इस मौके से चूक गया तो वह नहीं जानता कि उसे कब दूसरा मिलेगा। इसके अलावा उसे एक महिला के माध्यम से सत्ता में उठने के बारे में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ शक्ति के लिए अपने माता पिता पर भरोसा करते थे, कुछ प्रतिभा पर, कुछ भाग्य पर। क्या वे सभी बाहरी बलों का उपयोग नहीं कर रहे थे? तो वह एक आध्यात्मिक साथी के माध्यम से क्यों नहीं चल सकता था? वाह! उस विचार के साथ राघव संकोच नहीं किया और तुरंत अपने क्लोन को आदेश दिया। अगले सेकंड उसका क्लोन तुरंत गली में पूर्वा शर्मा के सामने दिखाई दिया। तुरंत उसकी आत्मा उठ गई। यहां तक कि अंधेरे में भी उसके सामने महिला की आश्चर्यजनक सुंदरता को छिपाना असंभव था। उसकी त्वचा इतनी नाजुक थी कि यह एक झटका से टूट सकती थी। उसका उत्कृष्ट अंडाकार चेहरा विकसित और आकर्षक था, जो किसी भी व्यक्ति से कोमलता उत्प्रेरित करता था जिसने उसे देखा। यहां तक कि सांसारिक दुनिया में भी उसका असाधारण व्यवहार चमकता था। उसका शरीर भी अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था, पूरी तरह से गढ़ा हुआ था जिसमें एक भी दोष नहीं पाया जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे समुदाय की परी के रूप में सराहा गया, एक नाम जो वास्तव में अच्छी तरह से योग्य था। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि मैं, पूर्वा शर्मा, वास्तव में गिरा हुआ हूं। यहां तक कि एकमात्र क्यूई अभ्यासी भी अब मुझे मारने की हिम्मत करता है। पूर्वा शर्मा ने अपनी विकसित आंखों के साथ राघव को ठंडे रूप से देखा क्योंकि एक भयानक आभा उससे फैल गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक पल में उसके सामने अज्ञात आदमी पर हमला करेगी।
हालांकि उसे वास्तव में जहर दिया गया था और जहर को शुद्ध करने में असमर्थ 2 साल से अधिक समय बिताया था। एक आधार निर्माण संस्कारी हमेशा एक आधार निर्माण संस्कारी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने कमजोर हो जाते हैं। वे एक QE अभ्यासी के लिए कोई मैच नहीं हैं। बस एक कमजोर बाघ की तरह अभी भी एक खरगोश द्वारा उकसाया जाना नहीं है। चिंता मत करो वरिष्ठ पूर्वा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। राघव ने कोई डर नहीं दिखाया, जैसा कि उसने उसे देखा था। वह अपने चारों ओर हत्यारे के इरादे से अप्रभावित लग रहा था, जिसने उसकी आसन मृत्यु का सुझाव दिया था, और उसकी आसानी की भावना स्पष्ट थी। मेरी मदद करें। एकमात्र QE अभ्यासी मेरी मदद करने के लिए क्या कर सकता है? ये सुनकर पूर्वा शर्मा हंसना चाहती थी। वह वर्तमान में एक आत्मसंरक्षण मोड में थी और यह नहीं जानती थी कि क्या वह अपनी वर्तमान दुविधा से बच सकती है। लेकिन इस तुच्छ QE अभ्यासी में इस तरह के हास्यास्पद दावों को उचित करने का साहस था। अगर यह कोई और होता तो उसने एक हथेली की हड़ताल के साथ मामूली संस्कारी को मार डाला होता। फिर भी जिज्ञासावश राघव के शांत चेहरे को देखते हुए उसने सुरक्षा का एक संकेत महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुरुष संस्कारी बल्कि आकर्षक लग रहा था, कम से कम अन्य बदबूदार पुरुषों की तरह नहीं। वह जुनून कीट की शक्तियों में से एक था। भले ही यह राघव की ताकत को नहीं बढ़ा सकता था, यह उसके करिश्मा को बढ़ा सकता था, खासकर महिलाओं के साथ। ये करिश्मा व्यवहारिक रूप से साधना चरणों से परे था। बेशक महिला संस्कारी का साधना चरण जितना कम होगा, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। पूर्वा शर्मा अनजाने में कुछ हद तक प्रभावित थी। हालांकि वह उसके साथ प्यार में नहीं थी, कम से कम पसंदगी का एक संकेत था, और वह राघव को सुनने के लिए तैयार थी। अगर यह एक और पुरुष संस्कारी होता तो उसने उसे बहुत पहले मार डाला होता। उसके बकवास में रुचि नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वरिष्ठ पूर्वा, आपको जहर दिया गया है और आपने अपनी शक्ति का 9/10वां हिस्सा खो दिया है। बाहर शहर भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी से घिरा हुआ है, जिसमें आधार निर्माण संस्कारी छिपे हुए हैं। अब मेघपुर नगर से भागने से निश्चित रूप से आपकी मृत्यु होगी वरिष्ठ पूर्वा। हालांकि मेरे पास एक गुप्त ठिकाना है जो आपको बचा सकता है। बेशक आपको मेरे खिलाफ साजिश करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं वास्तव में आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था तो मैंने बस भूत राक्षस समुदाय को आपकी जानकारी दी होगी। मुझे अतिरिक्त मील जाने की आवश्यकता क्यों होगी? राघव थोड़ा मुस्कुराया। दिलचस्प, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हो? पूर्वा शर्मा ने उसे गहराई से देखा। उसने राघव के शब्दों के 3 हिस्सों पर विश्वास किया, क्योंकि यह वास्तव में ऐसा था। अगर वह दुर्भावनापूर्ण इरादा रखता तो उसने उसे रोकने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के बजाय बहुत पहले उसके ठिकाने को रिसाव कर दिया होता। वह क्या चाहता था? बेशक वह उसकी सब कुछ। उसके साथ वह क्या नहीं मिल सकता था? राघव ने झपकी ली। बेशक वह इसे जोर से कहने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं होगा। उसने ईमानदारी से कहा, सच कहूं, मैं एक घुमंतु संस्कारी हूं जो लगभग साधना 9वें स्तर पर हूं। मेरा लक्ष्य भविष्य में एक आधार निर्माण संस्कारी बनना है, और इस प्रकार एक आधार गोली की आवश्यकता है। समस्या यह है कि एक घुमंतु संस्कारी के रूप में आधार गोली आना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको बचाता हूं तो वरिष्ठ पूर्वा, मैं मुझे आधार निर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक आधार गोली प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूं। यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम मुझे अंदर बदल देते हो तो क्या तुम्हें भूत राक्षस समुदाय से एक आधार गोली भी नहीं मिलेगी? पूर्वा शर्मा गैर प्रतिबद्ध थी, लेकिन आंतरिक रूप से उसने अपने दावे के आधे हिस्से पर विश्वास किया। वह अपनी मांगों से नहीं डरती थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। अगर यह एक आधार गोली थी तो उसकी स्थिति और स्थिति को देखते हुए यह एक कठिन मामला नहीं होगा। आप राक्षसी संस्कारी के शब्दों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं आप पर भरोसा करता हूं वरिष्ठ पूर्वा, एक प्रतिष्ठित ईमानदार समुदाय से बहुत अधिक। अगर यह भूत राक्षस समुदाय से एक संस्कारी होता तो मुझे डर है कि मुझे आधार गोली मिलने से पहले राक्षसी संस्कारी द्वारा मार दिया जाएगा। राघव ने गंभीरता से बात की। वास्तव में आप काफी समझदार हैं। वे राक्षसी संस्कारी सभी घृणित और अपमानजनक, चालाक और निर्दयी विश्वसनीयता से रहित हैं। अगर आपने वास्तव में उनके वादों पर भरोसा किया तो मृत्यु दूर नहीं होगी। पूर्वा शर्मा राघव के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट थी। ऐसा लगता है कि एक सभ्य रूढ़िवादी समुदाय की प्रतिष्ठा में अभी भी कुछ प्रभाव था। कम से कम वे महत्वपूर्ण मोड़ों पर घुमंतु संस्कारी से मदद कर सकते थे। तो वरिष्ठ पूर्वा, क्या आप मेरी शर्तों से सहमत हो गए हैं?
राघव के चेहरे पर एक उत्साहित रूप था। हाँ, मैं सहमत हूँ। अगर आप मुझे बचाते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं आपको आधार गोली दूंगा। लेकिन अब मेघपुर नगर राक्षसी संस्कारी से घिरा हुआ है। आप मुझे बचाने की योजना कैसे बनाते हैं? अगर मैं यहाँ मर गया तो मैं आपको किए गए वादे को पूरा करने में सक्षम नहीं रहूंगा। पूर्वा शर्मा बहुत जिज्ञासु थी कि उसके सामने आदमी ने उसे बचाने की योजना कैसे बनाई। वर्तमान स्थिति भूत राक्षस समुदाय द्वारा एक 10 तरफा घेरा था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वरिष्ठ पूर्वा, बस मेरे पीछे आओ। राघव ने कुछ भी समझाया नहीं। उसने पूर्वा शर्मा को पास के एक सुनसान आंगन में ले जाया, जहां एक बड़ा छेद था जो एक भूमिगत शरण की ओर ले जाता था। एक छेद? क्या आपका मतलब है कि आपने भूमिगत एक सुरंग खोदी है? पूर्वा शर्मा तुरंत राघव के भागने के तरीके को समझ गई। सही, मैंने मेघपुर नगर के तहत एक बड़ा भूल भुलैया खोदने में बहुत समय बिताया। राघव ने सिर हिलाया। जब तक हम भूमिगत सुरंग के माध्यम से भागते हैं तब तक भूत राक्षस समुदाय के आधार निर्माण संस्कारी भी नहीं जानेंगे कि हम कहाँ छिपे हुए हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूमिगत छिपे रहते हैं तो राक्षसी संस्कारी आपको खोजने में सक्षम नहीं होंगे और भूत राक्षस समुदाय स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाएगा। उस बिंदु पर हम जा सकते हैं। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये सुनकर पूर्वा शर्मा की आंखें तुरंत चमक गईं। उसने बहुत उत्साहित महसूस किया। वास्तव में अगर वास्तविक रूप से भूमिगत एक बड़ा मार्ग था तो वे भूत राक्षस समुदाय की खोज से बच सकते थे और जीवित रह सकते थे। उसने अपने दिल में खुशी का एक उछाल महसूस किया। ऐसा लगता है कि उसे सबके बाद मरना नहीं पड़ा। वाह! इस क्षण में राघव ने एक मामूली आंदोलन किया। जुनून कीट का वंश कीट चुपचाप पूर्वा शर्मा के शरीर में गायब हो गया। पूर्वा शर्मा को इसका थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। एक बार जब उसने ये किया था तो उसने पर्याप्त रूप से आसानी से महसूस किया। आखिरकार एक अज्ञात महिला संस्कारी को, जो अभी अभी आधार निर्माण तक पहुंची थी, अपनी आधार में प्रवेश करने देने के लिए एक जोखिम भरा चाल था, बिना किसी बैकअप योजना के। ये मुसीबत को आमंत्रित करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या होगा अगर उसने अचानक अपना मन बदल दिया? क्या वह तब गर्म पानी में नहीं होगा? मानव हृदय अप्रत्याशित था, और न ही उसने अपने कीट का उपयोग करने के साथ कुछ भी गलत देखा। कुछ लोग धन के साथ महिलाओं का पीछा करते हैं, अन्य ज्ञान या रूप के साथ। वह केवल कीट का उपयोग कर रहा था। अनिवार्य रूप से बहुत अंतर नहीं था। प्राचीन लोगों में एक कहावत थी, कर्मों से न्याय करें, हृदय से नहीं, क्योंकि अगर हृदय का न्याय किया गया तो कोई अच्छे लोग नहीं थे। यहाँ तक कि एक आदमी और एक महिला के बीच के मामले उतने सीधे नहीं थे जितना कोई सोच सकता है। आप उसकी सुंदरता के लिए एक महिला की प्रशंसा करते थे और वह आपके धन और शक्ति के लिए आपकी प्रशंसा कर सकती है। सिद्धांत वही था। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल एक गरीब आदमी और एक बदसूरत महिला के पास सच्चा प्यार हो सकता है? एक अमीर आदमी और एक सुंदर महिला नहीं हो सकती थी? तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि साधन क्या थे या प्रक्रिया कैसे खेली गई, जब तक कि परिणाम अच्छा था। यही सब मामला था। जब तक वह भविष्य में अपने दावसाथी का अच्छी तरह से इलाज करता था तब तक वह पर्याप्त होगा। अभी वह उसकी मदद कर रही थी, बाद में वह उसकी मदद करेगा। क्या ये दावसाथियों के बारे में नहीं था? आपसी समर्थन और मदद। इसलिए उसने कोई शर्म महसूस नहीं की। वह जो कुछ भी कर रहा था वह इस क्रूर दुनिया में दीर्घायु और मात्र अस्तित्व को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए था। इस बारे में सोचकर राघव ने आरामदायक रूप से पूर्ण महसूस किया और उसका मन आसानी से था। उसने महसूस किया कि उसके सभी कार्य उचित थे। उसके बिना ये सुंदर महिला लंबे समय से अस्तित्व से गायब हो गई होगी। कोई रास्ता नहीं है कि वह बच सकती थी। उस मामले में चलो अब चलते हैं। इस समय पूर्वा शर्मा को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके सामने आदमी क्या सोच रहा था। उसने खुद को उसके प्रति अधिक से अधिक आकर्षित पाया। वह शुरू से ही आकर्षक था और अब वह और भी अधिक आकर्षक लग रहा था। इस आदमी के लिए उसकी प्रशंसा बढ़ रही थी। आखिरकार उनकी आवश्यकता के घंटे में किसी को मदद देने और पहले से ही सुंदर कुछ में अंतिम स्पर्श जोड़ने के बीच एक विशाल अंतर है। इस आदमी ने अपने संकट के क्षण में उसे बचाया था। भले ही उसका मकसद आधार गोली था, उसने वास्तव में उसके जीवन को बचाया था। ठीक है। उन शब्दों को कहने के बाद राघव के मार्गदर्शन के तहत दोनों सुरंग के माध्यम से भूमिगत शरण की ओर तेजी से निकल पड़े, जिसे तब सोना खाने वाला कीट द्वारा जल्दी से छिपा दिया गया था। इस तरह कोई नहीं जानता था कि यहाँ एक समय में एक सुरंग थी, और न ही कोई उस सुरंग के माध्यम से उसके छिपाने की जगह को खोजने में सक्षम होगा। ... पूर्वा शर्मा को राघव के क्लोन के नेतृत्व में सैकड़ों मीटर गहरी भूमिगत शरण तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहली नज़र में उसने राघव, जया, मुदिता और श्वेता को देखा।
लेकिन उसने देखा कि 2 राघव थे और भयभीत थे। क्या वे जुड़वां भाई हो सकते हैं? जिस व्यक्ति से आप पहले बात कर रहे थे वह मेरा एक क्लोन था, वरिष्ठ पूर्वा। राघव ने अपना हाथ हिलाया और एक गड़गड़ाहट के साथ क्लोन तुरंत गायब हो गया। एक क्लोन? कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझसे अकेले बात करने की हिम्मत की। पूर्वा शर्मा ने राघव पर एक गहरी नज़र चुराई, उसका दिल कांप रहा था। इस तरह का अवतार कौशल उसकी कल्पना से परे था। वह एक संस्कारी होने के नाते जो आधार निर्माण तक पहुंच गया था, कोई भी दोष नहीं देख सका। उसने सोचा था कि यह पहले उसका असली शरीर था, उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक क्लोन था। यहाँ तक कि अमरधुंध समुदाय में भी इस तरह का एक शक्तिशाली अवतार कौशल नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक शीर्ष ग्रेड क्लोन कौशल था। यह महत्वपूर्ण क्षणों में अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकता है। अगर बातचीत खराब हो गई थी तो उसे उसकी मदद नहीं मिली होगी। आखिरकार ये सिर्फ एक क्लोन था जिससे वह पहले निपट रही थी। यहाँ तक कि अगर वह आक्रामक हो गई तो वह उसे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। उसने अंदर से एक राहत महसूस की। खुशी है कि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जिसने एक नदी को पार किया और पुल को जला दिया, या कृतघ्न था। अन्यथा उसे उसकी मदद नहीं मिली होगी। ये लोग कौन हो सकते हैं? पूर्वा शर्मा ने जया और अन्य 2 महिलाओं को देखा, जिज्ञासावश पूछ रहा था। वे सभी मेरे दाव साथी हैं। राघव ने उन्हें स्वतंत्र रूप से पेश किया, बिना किसी तथ्य को छिपाने के प्रयास के। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वरिष्ठ पूर्वा। जया, मुदिता और श्वेता ने उसका अभिवादन किया, जिज्ञासावश अमरधुंध समुदाय के इस युवा समुदाय मालिक का अवलोकन किया। उन्होंने पहले राघव से सुना था कि वह अमरधुंध समुदाय से एक युवा समुदाय मालिक को बचाने का इरादा रखता है। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह पौराणिक पूर्वा शर्मा, प्रसिद्ध शीर्ष स्तरीय आधार निर्माण संस्कारी होगी। हालांकि उन्होंने इस निर्णय के बारे में बेचैन महसूस किया, उन्होंने बिना किसी संदेह के राघव के निर्णय पर भरोसा किया। क्योंकि उनका राघव ऐसा एक सतर्क व्यक्ति था, वह संभवतः किसी को भी बचा कैसे सकता था, बिना पूर्ण निश्चितता के कि वह ऐसा कर सकता है। नहीं, ये सिर्फ एक जीवन को बचाने के बारे में नहीं था, शायद वह नायक बनना चाहता था और सुंदरता को बचाना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि राघव अमरधुंध समुदाय के युवा समुदाय मालिक के प्रति आकर्षित था और उसे एक उपपत्नी के रूप में लेना चाहता था? लेकिन वह बहुत अतिवादी होगा। आधार निर्माण तक पहुंच चुकी एक महिला संस्कारी को एक उपपत्नी के रूप में लेने के बारे में सोचकर ये सिर्फ किसी भी तरह से अविश्वसनीय रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण लगता था कि आपने इसे देखा। अगर वह सफल हो गया तो यह निश्चित रूप से साधना जगत को 100,000 मील आसपास हिला देगा, है ना? लेकिन अगर यह राघव होता तो उसके करिश्मा को देखते हुए शायद वह वास्तव में ये कर सकता था। तीनों महिलाओं के पास अलग अलग विचार थे, प्रत्येक के अपने विचार थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें आवाज नहीं दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। पूर्वा शर्मा ने जया और अन्य महिलाओं को देखा, उसके चेहरे में एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि राघव युवा और अकेला था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके पास पहले से ही 3 दाव साथी थे। वे युवा, सुंदर और अच्छी तरह से बने थे। लानत है, कोई पुरुष बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वे सभी जानते थे कि महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना था। भगवान का शुक्र है कि वह केवल उसके साथ एक लेनदेन में शामिल थी। एक बार जब वह जीवित रहने और उसे आधार गोली देने में कामयाब रही तो उनका लेनदेन पूरा हो जाएगा। वे सभी कनेक्शन को काट सकते थे और फिर कभी एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी कारण से उसने कड़वा महसूस किया। एक असुविधाजनक भावना उसके दिल में सूझ गई। यह एक भावना थी जो उसने कई सालों तक अनुभव नहीं की थी। हालांकि एक संस्कारी के रूप में जो आधार निर्माण तक पहुंच गया था, उसने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छिपा दिया, कुछ भी प्रकट नहीं किया। वरिष्ठ पूर्वा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह का जहर पीड़ित किया गया है? शायद मैं इसे हल करने में मदद कर सकता हूँ, राघव ने जिज्ञासावश पूछा। वह विनम्र नहीं था, वह तथ्य बता रहा था। आखिरकार गू दिव्य कटोरा अनगिनत गू कीटों का उत्पादन कर सकता था और उनमें से कुछ में विश्रृंग क्षमताओं थी। अगर वह इसी तरह की सामग्री तैयार कर सकता था तो उसे विश्रृंग करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे घातक नीला राक्षस से जहर दिया गया है, पूर्वा शर्मा ने गंभीरता से कहा। वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि यह उसका रहस्य था। अजनबियों के लिए उसकी कमजोरी को प्रकट करना उसकी खुद की मृत्यु की तलाश करने के बराबर था। लेकिन कुछ अज्ञात कारण के लिए, भले ही यह इस आदमी के साथ उसकी पहली मुठभेड़ थी, उसने उसके प्रति सकारात्मक महसूस किया और उससे कुछ भी छिपाने का सहन नहीं कर सका। तो उसने उस जहर को बोल दिया जो उसे पीड़ित किया गया था।